दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज स्थापक, मेरी वाइफ चंद्रप्रभा स्थापक, हम लोग इंदौर से आज की एसटी बहादुर टीम मीटिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। और निरंतर हमारा प्रयास है कि हमारे नए लीडर्स आपको बताएं कि आप इस बिजनेस में कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे इस बिजनेस में ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। आज के हमारे दोनों लीडर बहुत ही वेल एजुकेटेड लिटरेट फैमिली से हैं और आज आपको लगेगा कि जब इनको इस बिजनेस की जरूरत है तो हमें तो बहुत जरूरत है, ठीक है ना। तो दोस्तों डेकोरम बना के रखें और मैं सारे लीडर्स जो अपने आप को लीडर्स समझते हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे जाके बहुत बड़े लीडर बने, अपना वीडियो ऑन रखें और मीटिंग में पूरे परिवार के साथ अटेंड करें। अब आप घर पे बैठे हैं, आपको कोई टिकट नहीं लग रहा है, तो आप अपनी मीटिंग को पूरे परिवार के साथ अटेंड करें और तभी इस बिजनेस में आपको मजा आएगा, इस बिजनेस को करने का मजा आएगा। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे जो होस्ट हैं बहुत शानदार व्यक्ति हैं और हमारे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं और हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम लोग हमारे बहुत बड़े सलाहकार हैं वो हम लोगों की टीम के। तो आज हमारे जो होस्ट हैं उनको बुलाऊंगा मैं, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मानवेंद्र सिंह जी बुंदेला फ्रॉम छतरपुर, जोरदार तालियां। जी मानवेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। दोस्तों नमस्कार, मैं मानवेंद्र सिंह बुंदेला छतरपुर से आप लोगों का सुमित बहादुर टीम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हम लोगों का सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस में आज हम लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं। ये ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोगों के बीच में बहुत अच्छे लीडर जो नौगांव से हैं, इनका नाम है डॉक्टर देवेश गंगेले। ये पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। इनकी वाइफ प्रियंका गंगेले, ये गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर हैं और इनका खुद का क्लिनिक है और ये सिल्वर प्रोड्यूसर हैं। इनकी टीम में भी कई ब्रॉन्ज लीडर हैं और कई सिल्वर प्रोड्यूसर हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए डॉक्टर साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर देवेश गंगेले, कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों के साथ। वेलकम डॉक्टर साहब। सर थैंक यू बुंदेला जी। नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर देवेश गंगेले है। मैं नौगांव डिस्ट्रिक्ट छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। बाई क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर डिग्री मेडिकल में 5 साल BMS करा हुआ है। साथ में डर्मेटो में 2 साल की स्किन स्पेशलिस्ट की डिग्री फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली से करी हुई है। साथ में मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया हुआ है दोस्तों, शेख मणिपाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये सारी डिग्री और ये क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में करते हैं। मैं अभी इस टाइम पे क्लिनिक में बात कर रहा हूँ। वाइफ मेरी गवर्नमेंट जॉब करते साथ साथ लेक्चर है इंग्लिश से। हम आप लोगों को केवल ये विजडम और ये विजन बताने के आए हुए हैं फ्रेंड्स कि आज की डेट में मैंने ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल ब्रांड में काम किया हुआ है, हिमालय और एक बहुत बड़ी कंपनी है डाबर की, जिसमें एज ए ब्रांच मैनेजर मैंने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया हुआ है। गवर्नमेंट जॉब के कारण किसी कारणवश उसको अपन को रिजाइन करना पड़ा और एक कसम खा के आए थे फ्रेंड्स कि आज के बाद कोई भी कंपनी या किसी भी प्रकार की ऐसी किसी भी प्रोडक्ट सेलिंग में अपन जॉब नहीं करेंगे या काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं चूंकि स्टार्ट मेरी जर्नी कहाँ से हुई और मैं कैसे एंटर हुआ, 2 मिनट का समय लेके मैं बताना चाहूंगा। हमारी जो अपलाइन थी वो क्लिनिक पर रेगुलर आने लगी क्योंकि एक मेरे बैचमेट थे SPS बुंदेला शंकर प्रताप सिंह बुंदेला, जो मेरे बचपन के किसी टाइम साथी हुआ करते थे। वो मेरी क्लिनिक पर रेगुलर आते थे, मानवेंद्र जी आते। तो मैं कहता था सर मुझे माफ करिए मित्र, आप आए हो चाय पीजिए और मेरी क्लिनिक आप देख रहे हैं जो कि रनिंग OPD है, जो कि डर्मेटो का यहाँ बहुत क्रेज है छोटी सी जगह में। स्किन का डॉक्टर्स नहीं है अवेलेबल, तो बहुत सारे पेशेंट्स दोनों टाइम, अभी भी इनफैक्ट मैं क्लिनिक पे बात कर रहा हूँ। तो मैं इनसे बोलता था कि ये मेरे काम प्रोफाइल का नहीं है, प्लीज मुझे माफ करिए, मेरे बस की ये काम नहीं। लेकिन उसी वक्त हमारे यहाँ रेंट पे एक डॉक्टर साहब गवर्नमेंट जॉब करते हैं बेलाताल जयपुर CSC में। वो बहुत टाइम से न्यूक्लाइड के यूजर थे और प्रोटीन पाउडर यूज करते थे। तो उनका मेरे को बोलना हुआ कि डॉक्टर साहब मुझको प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट है MA का न्यूक्लाइड। तो मैंने मानवेंद्र जी को पर्टिकुलर कॉल करा कि आप आइए और ये मेरी की ज्वाइनिंग करा दीजिए, क्योंकि अपन MBA करके मैनेजमेंट में तो जानते थे कि हाउ टू इंडस्ट्रियल बिजनेस प्लान। अगर अपन इंडस्ट्री में बिजनेस को प्लान करेंगे तो कुछ ना कुछ एडअप तो होगा। क्योंकि दोनों लोग हम लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो मैंने मम्मी के पेपर दिए, इन्होंने बोला कि कुछ लगता नहीं है, पेपर चाहिए होते हैं।
आप दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप मदर के नाम से ज्वाइन स्पॉन्सरिंग ले लीजिए। तो मैंने मम्मी के डॉक्यूमेंट्स दिए और उनके नाम से स्पॉन्सरिंग ले ली और 5000 का ऑर्डर किया, जिसमें प्रोटीन पाउडर जो डॉक्टर साहब की रेंज थी वो उनको ऑर्डर दे दिया और कुछ प्रोडक्ट्स अपन ने यूज कर दिया। ये केवल एज ए कस्टमर पार्ट था फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहूंगा कि ओनली इट इज द पार्ट ऑफ कस्टमर, नॉट फॉर इन्वॉल्व विद द बिजनेस। इसके बाद एक लाइफ में बड़ा चेंजेस हुआ। मुझे शंकर सिंह रेगुलर और बुंदेला जी बुलाते थे कि मीटिंग में आइए, मैंने कहा ये कौन सा बिजनेस है यार, गार्ड का पेट्रोल जला के आप मीटिंग में जाओगे, ओपन मीटिंग अटेंड करोगे, फिर ये बिजनेस करोगे, तो ये तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। जो कि गवर्नमेंट जॉब 8 से 10 घंटे लगते हैं, पार्ट टाइम जो टाइम बचता है वो क्लिनिक में एंगेज हो जाता है, आप कैसे मैनेज कर पाओगे? टाइम मैनेजमेंट नहीं। एक बार इन्होंने क्या करा, मुझे ये सीडी अवेलेबल कराई, अगर आप लोगों को दिख रही हो तो ये सीडी मेरी लाइफ का एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहा। हमारे डायमंड अपलायंस सफलता का अचूक दिख रही है आप लोगों को सर, स्थापक जी की एक सीडी थी जिसमें सफलता का अचूक सूत्र बाल डूबी, ये सीडी उन्हें मेरी कार में चला दी, बोले एक बार आपको चलना है, तो मुझे बहुत रिलेट करी ये सीडी। फिर लकीली स्थापक जी का छतरपुर में एक सेमिनार होता है आफ्टर सेकंड एंड थर्ड मंथ, ला कैपिटल, तो इन्हें ये बोला, बुंदेला जी ने, पांडे जी से काउंसलिंग होने लगी, उन्होंने कहा ये नंबर का गेम है, आप जितने लोगों को लेके आओगे वो आपका इंक्रीज और आपकी इंक्रीमेंट उतना तेजी से सक्सेस कर देगी। मैंने अपनी गाड़ी के साथ साथ 5 गाड़ी करी और सारी गाड़ियों में 5-5 लोग को इन्वॉल्व करा और अपन ला कैपिटल पहुंच गए। वहां से जो यू टर्न जीवन की दिशा और दशा में परिवर्तन आया, वो आज आपके सामने मैं डॉक्टर देवेश गंगेले कैसे मैनेज करता हूँ टाइम को, ये आपके सामने इस बिजनेस में अपन फोर्सली एक्टिव हो गए और आज धीमे धीमे आप सबके एसोसिएशन में हमारी इतनी अच्छी एलओएस अप्लायंस के एसोसिएट होते होते आज अपन यहाँ तक पहुंचे। मैं आप ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी प्रेरणा से और माता पिता के आशीर्वाद से आज मुझे विजन और मेरा विजडम क्लियर हुआ, जो आज मैं आप लोगों के साथ प्लान शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत अच्छा गॉड का बिजनेस है। आप लोग जो भी नए लोग आज इसमें बिजनेस, जिनने भी ये लिंक भेजी है, उन लोगों से मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप लोगों जैसा मैं भी एक टाइम पे नया था। आज ये चूंकि कोविड टाइम में सारा डिजिटलाइज हो गया है, अदरवाइज फिजिकली मीटिंग्स होती थी, तो कहीं ना कहीं तो मेरा निर्णय स्थापक जी की सर की जो मीटिंग थी, आज वो मेरे को डिसाइड कर गया कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। तो मैं आप सबसे बोलूंगा, जिसने ये लिंक भेजी है, आप उनसे पर्टिकुलर मिलिएगा इस मीटिंग के बाद। अगर किसी के भी लाइफ में मैं इम्पैक्ट डाल पाया या किसी को मैं भी रिलेट कर पाया, तो इस चीज का मेरा ये मीटिंग सफल हो जाएगी और हमारे एलओएस का हमारे ऊपर फेथ करना सफल हो जाएगा, हमारे अप्लायंस। तो मैं परमिशन चाहूंगा सर आप लोगों से कि प्लीज शेयर द स्क्रीन, कैन वी अलाउ मी, मैं कुछ चीजें आपको एज ए प्रेजेंटेशन में दिखा पाऊं। दोस्तों आप लोग, यस सर, थैंक यू सर, आप लोग जरूर है दोस्तों इस चीज को मेंटली और फिजिकली इन्वॉल्व होकर देखिएगा। क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट हेल्थ है, एज ए डॉक्टर मैं चाहूंगा कि लोग फिजिकली तो अवेलेबल होते हैं बट मेंटली एब्सेंट हो जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ ख्यालों की दुनिया में चलते हैं। तो मैं आप लोगों से जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेंटली और फिजिकली दोनों इन्वॉल्व होके आप इस चीज को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। दोस्तों स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस क्या है, ये स्टार्ट कैसे होता है फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज कोई भी बिजनेस है, कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट है, किसी भी प्रकार की इनकम और प्रोसेस है, उसमें आपको पर्टिकुलर रॉ मटेरियल तैयार करना होता है, एक फंड कलेक्ट करना होता है, एक प्रोमाइसेस लेनी होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है फ्रेंड्स, उसके थ्रू आप एक स्टार्टअप कर सकते हो किसी भी अपॉर्चुनिटी को। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करती है, जिसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है फ्रेंड्स, तो कोई रिस्क नहीं है, और रिस्क नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री बिजनेस। और इसको आप बहुत ही इजी लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करते करते इस बिजनेस को अपन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये 2-3 मेन पिलर है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्हाई, हाउ और व्हाट। हाउ, व्हाई, क्यों करना है। आज हर इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैं क्यों। वी हैव सेटल्ड द गवर्नमेंट जॉब एंड वी हैव पार्ट टाइम अर्न द ओपीडी एज ए स्किल डिपार्टमेंट, बट व्हाई दिस बिजनेस, टू हैव नीड दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे क्यों जरूरत है। तो ये चीज आपको आगे क्लियर हो जाएगी कि व्हाई क्यों है। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आज 85% लोगों का व्हाई क्लियर नहीं है फ्रेंड्स। 15% या 20% जिनका व्हाई क्लियर है, आज वो मिलेनियर है। आज वो आपकी हमारी एलओएस में सामने कई ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनका व्हाई क्लियर हुआ है, जो भी सक्सेसफुल पीपल है फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस इंसान के सपने जिंदा है वो जिंदा है, अदरवाइज वो जिंदा लाश घूम रहा है। आज आपके ड्रीम बड़े होंगे, ये व्हाई क्लियर हो जाएगा।
तो जितने भी लोगों का वाई क्लियर हुआ उसमें कई एग्जाम्पल, टाटा, बिरला, आइडिया, मैकडॉनल्ड, रिलायंस, अरिस्ता, आइडिया, ये सारे लोग जितने भी मिलियनियर हुए हैं उनका वाई क्लियर था। अगर ये वाई क्लियर होगा तो आपका हाउ और व्हाट अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बोथ ऑफ वर्सेस है। क्यों करना है, अगर ये क्लियर होता है तो आप हाउ कैसे करना है और कैसे करना है दैट मींस क्या करना है, ये तीनों क्वेश्चन आपके एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ये तीनों मेन पिलर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाई। आज जितने भी लोगों को इनका व्हाई क्लियर है, आपके हमारे सामने जैसे लोग बैठे हुए आज सक्सेसफुल हैं, बेहद सक्सेसफुल प्रोफाइल। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क व्हाई को आइडेंटिफाई करने का, ये कुछ आपको प्रोफाइल पिक्चर में दिख रहा है किसी की फाइनेंशियल नीड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बात करूं, आज मेरे को टाइम की, मेरी और मुझे मेरी वाइफ को टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत प्रेशर, आज टाइम फ्रीडम के लिए अपन एक बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। फाइनेंशियल पार्ट हो सकता है किसी के लिए मैटर करता हो, सबके लिए अलग अलग भाई हैं, सबकी अलग अलग ड्रीम। तो ये फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स कि आज आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है, आज आपको एक हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, आज आप एक सिक्योरिटी चाहते हैं, आज आप हैं नहीं है, कल की डेट में ऐसा क्या क्रिएट कर रहे हैं जो आपकी फैमिली को सिक्योरिटी दे। आज आप एक फॉरेन ट्रिप चाहते हैं। मैं ऑलरेडी हिमालय में था, तो फ्रेंड्स दो मैंने इंटरनेशनल ट्रिप करी। मैं डाबर में था, मुझे इसके पहले और 2 मल्टीनेशनल कंपनी में अपन ने फॉरेन ट्रिप करी। लेकिन आज यहाँ पे जो मिलता है वो आपको विद फैमिली को मिलता है, ये आगे क्लियर हो जाएगा। मोरल वैल्यू, रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी चीजें जो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये आपको बिजनेस क्यों करना। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक राइट बुक है जिनने एक सोर्सेस ऑफ इनकम करने का एक 2 क्वाड्रेंट फ्रेंड्स विजिबल किया है और एक रिप्रेजेंट किया है। एक बुक में उन्होंने क्या किया हुआ है कि 2 क्वाड्रेंट बनाए हैं, लेफ्ट और राइट। 2 क्वाड्रेंट में सोर्सेस ऑफ इनकम करने के ये 4 पिलर दिए हुए हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। एम्प्लॉयज लाइक एज मी और जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं 8 से 10 घंटे अपने आप को पे करते हैं और देन इनकम अर्न करते हैं, मतलब टाइम वर्सेस मनी। सेकंड क्वाड्रेंट जो एक राइट साइड में है बिजनेस ओनर का, फ्रेंड्स यहाँ मिलियन आवर्स की प्रोडक्टिविटी होती है। लेफ्ट क्वाड्रेंट में 8 से 10 घंटे की आप जो वर्क डालते हो उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न मिलता है। यहाँ एक सिस्टम बेस्ड इनकम है, एक सिस्टम बेस्ड एसेट्स इनकम है। यहाँ आपको एफर्ट्स बेस्ड इनकम, एफर्ट्स डालेंगे आप तो इनकम आएगी, एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ मल्टीपल सोर्सेज इनकम है। पुराने के लोग कहावत थी, एक पांव में एक नाव पैर रखेंगे तो सफल होगा, वरना जीवन में आपका बेकार हो जाएगा, किसी जगह आप नहीं पहुंच पाए। यहाँ फ्रेंड्स एक एसेट्स बनता है, एक लेगेसी बनती है और आप एक सोर्सेज से नहीं मल्टीपल सोर्सेज से इनकम अर्न कर सकते हैं। यहाँ आपका सिंगल सोर्स, सिंगल वर्क, यहाँ कंपाउंडिंग इनकम नहीं है, यहाँ आपकी कंपाउंडिंग इनकम, ये सिंगल सोर्सेज है, यहाँ मल्टीपल सोर्सेज। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने शेयर करूंगा फ्रेंड्स। एक 2 एग्जांपल हैं। एक अनाज उगाता है, एक फार्मर किसान एक अनाज उगाता है, गेहूं की खेती करता है, 4 से 5 साल में उस खेती को बड़ा करता है और काटता है। लेफ्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, एग्जांपल को यहाँ से टच करूंगा। वो एक किसान गेहूं की फसल उगाता है, 4 से 5 महीने में उसको काटने के लिए उसको फिर वही सेम प्रोसेस करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अपन एक आम की गुठली, दूसरा किसान आम की गुठली डालता है और 4 से 5 साल वेट करता है और 200 वर्ष तक उसकी लेगेसी को क्रिएट करता है। ये सिस्टम आपको एक बताएगा कि आपकी लेगेसी कितनी बड़ी होने वाली है। आप 200 सालों तक इनकम करोगे, आपको जनरेशन तक इनकम मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा मल्टीपल सोर्सेस है और ये चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं ऐसा आज डेट में, आप ऐसा क्या ड्रीम चाह रहे हैं जो आप इस कन्वर्ट कर पाए। इसके लिए मैं आप लोगों से बोलूंगा आज की डेट में ट्रेंड क्या है, इस बिजनेस का पैटर्न क्या है, आज लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, आज मार्केट कहाँ ग्रोथ है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ग्रोथ कहाँ है फ्रेंड्स और बिगेस्ट मार्केट। तो आज का लेटेस्ट ट्रेंड है यूथ एंटरप्रेन्योर। आज जो 25 से बिलो 40 ईयर एज के यूथ, मोदी जी आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूथ, आज एक युवा बहुत बड़ा काम कर सकता है। आज उनके आइडियाज, आज उनके विजन, आज उनकी प्लानिंग जो एबव 50-60 प्लस में नहीं है आज की डेट में, वो आपको ट्रेंड मिल जाएगा। तो यूथ एंटरप्रेन्योर आज की डेट में जॉब पसंद नहीं करते हैं, आज तो प्रेशर रिलीज नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो अपनी पेरेंट्स का प्रेशर रिलीज नहीं कर पाते हैं, उनके घर की फैमिली के प्रेशर को वो होल्ड नहीं कर पाते हैं और आज वो कहीं ना कहीं साइड में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स सर्च करते हैं। तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ग्रोथ का है आज की डेट में ई कॉमर्स। ई कॉमर्स दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन द सेंस फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न, ओला, उबर, मनी ट्रांसफरिंग ऑनलाइन पार्ट, पेटीएम, गूगल पे, लाइक इज वो सारे पैरामीटर्स जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। आज की डेट में आप देख रहे हो लास्ट 2 ईयर कोविड की पोजीशन क्या हुई फ्रेंड्स। आज आप देखोगे इस कोविड काल में लोगों ने ये बता दिया कि सबसे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। आज की डेट में सबसे बेस्ट इंडस्ट्रीज है नेटवर्क के थ्रू आप ऑनलाइन प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं। बिगेस्ट मार्केट कहाँ है, एफएमसीजी,
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एसेंशियल प्रोडक्ट। आज आप फिर एग्जांपल लेके चलेंगे 2 साल पहले का कि आज सारी चीजें लॉकडाउन में सारी चीजें बंद हुई, लेकिन एफएमसीजी की वो एसेंशियल रेंज, फार्मा और डेली यूज के प्रोडक्ट्स, डेली गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के वो चीज आज आपको हमारे डोर टू डोर सर्विस दी गई। आज डोर टू डोर वो चीजें किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं हुई कि उसको क्लोज कर पाए गवर्नमेंट। फार्मा लाइन में आज हर इंसान वेलनेस के लिए रिक्वायर करता है, आज हर आदमी हेल्दी रहना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये बिगेस्ट मार्केट है। इनफैक्ट मैं कहूंगा 700 करोड़ का एफएमसीजी, 700 अरब का मार्केट आज एक बड़े बड़े आर्टिकल्स और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर प्रूव कर रहे हैं। 12,000 करोड़ का एवरेजिंग टर्नओवर करते हैं। तो आप ये सोचिए बिगेस्ट मार्केट कहाँ है। एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो यूथ एंटरप्रेन्योर के लिए ओपन है। आप जितने भी लोग यूथ हैं, अब आप देखिए सेकंड पार्ट में कि इसमें फिल्म में 2 हीरो हैं, एक कंज्यूमर, वी आर द पार्ट ऑफ कस्टमर और कंज्यूमर, और सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट इज मैन्युफैक्चरिंग। आज आप हम सामान लाते हैं, वो सामान एक्चुअली में बनता है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट ले पाते हैं। अदरवाइज कंज्यूमर उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए जो बीच का पार्टनर है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूटर चैनल बोलते हैं। 30 से 50% पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग में वो प्रोसेस होता है, बनता है, रेडीमेड होता है, और 30 से 50% पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F के थ्रू आज आपको हमें ये प्रोवाइड किया जाता है। इसका अपन 100% पे करते हैं फ्रेंड्स। कंज्यूमर, वी आर द कस्टमर, पे 100% MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। 30 से 50% की लागत की चीज की आज आपको हमें पे करना पड़ता है 100% का। बीच का जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, मेन रोल उसका है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है कि आपको वहां पहुंचा जाए। तो आज की डेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर है, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल। इस डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू आज एक सेटिस्फाइड कस्टमर, एक सेटिस्फाइड करता है। वी आर द डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, मेरे पास ईस्टर्न यूपी, नॉर्थ यूपी, रेस्ट ऑफ एमपी, मालवा को छोड़ दें तो कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके रिलेटिव्स या जिनके कोलेजन मेरे से ठीक हुए हैं, वो माउथ पब्लिसिटी करते हैं और मेरे पास मेरा बेनिफिट कराते हैं। आज प्रचार के थ्रू मेरे पास कहां दूर दूर के पेशेंट आते हैं। आज सबसे बड़ा मैटर है कि एक डॉक्टर्स की हर इंसान की लाइफ में रिक्वायरमेंट का एक रोल प्ले करते हैं। आज एक सेटिस्फाइड कस्टमर अगर प्रमोटर होता है तो वो डॉक्टर का प्रमोट करता है, लॉयर का प्रमोट करता है। कहीं ना कहीं कई ऐसे केसेस आते हैं जिनका एक प्रमोशन किया जाता है, तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर आप इसके साथ एक होटल्स का लोग ट्रिप करते हैं, कहीं ना कहीं प्लान करते हैं, वीकेंड प्लान करते हैं, समर विंटर वेकेशन प्लान करते हैं, आपको हमें कन्वेंस करते हैं, जो एक सेटिस्फेक्शन 100% राइज करता है, उसकी ट्रिप को वो अपने अकॉर्डिंग ट्रेवल करते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो लोग सेल आती है, बीच में बहुत बड़ी सेल आती है जिसमें अरबों खरबों का टर्नओवर हो जाता है। इसके प्रमोटर आप ही हम होते हैं, आप ही हम उस चीज को प्रोवाइड कराते हैं। मूवी देखने जाना है, वीकेंड पे कहीं प्लान करना है, कोई ऐप कराना है, इस सब का प्रमोटर एक सेटिस्फाइड कस्टमर है। यहाँ प्रमोशन करने पे इस कस्टमर का कुछ भला नहीं होता फ्रेंड्स, लेकिन एक सेटिस्फाइड कस्टमर अगर यही चीज अपने लिए काम करता है तो आज एक बहुत बड़ा ये जो बीच का डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट 30 से 50% पे हो रहा था, यही चीज अगर वो सेटिस्फाइड कस्टमर अपने लिए करता है तो एक बहुत बड़ी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है फ्रेंड्स, और एक बहुत बड़ा प्राउड कर सकता है वो कि मैं बिजनेस खुद के लिए ऑन कर रहा हूँ। ये सेम चीज होगी यहाँ 30 से 50% में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के देगा, और वही काम जो बीच के मिडिलमैन कर रहे थे आपके रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, वही काम आप केवल प्रमोट करते हो फ्रेंड्स। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस और एक लेगेसी, ह्यूज बिजनेस लेगेसी को आप प्रमोट कर सकते हैं। क्या करना है, सेम कंडीशन, यूज करना है, रिटेल करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। यूज किसी भी चीज का आप प्रमोट करते हो जब आप सेटिस्फाइड होते हो। आप सेटिस्फाइड तब होगे जब उसके आपके बेनिफिट होंगे। आप बेनिफिट सामने वाले को बताओगे कि किसी भी पर्टिकुलर चीज से आपको ये बेनिफिट हुआ है, सामने वाला आपकी बात को ट्रस्ट करेगा। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो सेम कंडीशन में अपने सेटिस्फाइड कस्टमर को वो बताएगा, तो ये प्रोसेस चलेगा आपका एक बहुत बड़ा। इसी प्रोसेस कंटिन्यू करते करते आप 65,000 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग किया जाता है। एक बहुत बड़ी आईडी से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में आज 65,000 का ग्लोबल टर्नओवर होता है केवल इसी प्रमोशन के थ्रू। आज एक कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, पता नहीं कितने सारे कस्टमर को पॉजिटिव करता है। मैं एक कस्टमर था फ्रेंड्स, एक प्रोटीन पाउडर का मैं कस्टमर था, आज मैं इस बिजनेस में आया। सेम कंडीशन इज दैट, आज मैं सेटिस्फाइड था, आज ट्रस्ट हुआ, बहुत सारी चीजें अपन ने यूज करी, लोगों को प्रमोट करी, धीमे धीमे ग्लोबली बिजनेस क्रिएट होने लगा, और एक बहुत बड़ी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आज बुक ऑफ कॉमर्स 12th की सीबीएसई बोर्ड ऑफ कॉमर्स में बहुत सारे एविडेंस है, IVN VC की रिपोर्ट्स है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो ये प्रमोट कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट देने की सबसे बड़ी कंपनी डीएसए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो आज यूथ एंटरप्रेन्योर को अडॉप्ट करनी चाहिए, जिसमें एक बहुत बड़ा कैरियर। इसमें अपन को क्या, देखिए आप, ये एक आर्टिकल है न्यूज टुडे, इंडिया टुडे, एक आर्टिकल्स, ये बहुत सारे मैगजीन, 64 करोड़ का टर्नओवर 2025 तक, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा बूम। बिजनेस स्टैंडर्ड
KPMG और FCCI फिक्की के द्वारा ये सेकंड रिपोर्ट है कि आज 64,500 करोड़ का टर्नओवर 2025 तक ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज पर जाएगी। अबाउट प्रोफाइल एमबे के बारे में अपन बात करें फ्रेंड्स, 1959 में कंपनी स्टार्ट किया था, 108 कंट्री में बिजनेस रन कर रही है, 6400 करोड़ का टर्नओवर 2019 तक ये बिजनेस कर चुकी है। लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है। यूरो मॉनिटर में ये टॉप 50 रैंक्स में क्रिएट करती है। फोर्ब्स में अगर आप ये देखेंगे प्रोफाइल पिक्चर में तो बिल क्लिंटन है, एथलेटिक्स प्लेयर हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जो इसकी कैटेगरी को प्रमोट करती हैं फ्रेंड्स। एक आहार संपूरक बनाने वाली न्यूट्रालाइट और एक आर्टिस्टी की बहुत बड़ी रेंज के एक प्रमोटर हैं फ्रेंड्स। इस प्रोफाइल पिक में आप देख रहे हैं ये सारे लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर नहीं प्रमोटर हैं। 3.2 वर्जन फ्रेंड्स, इंडिया में 1998 5 मई में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे लोगों की विजनरी 5 प्रोडक्ट्स था, 0 से 100 करोड़ का टर्नओवर पर पहुंची थी। आज की डेट में क्या वर्जन चेंज है, लोगों को ये तो पता है क्या पता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता उन्हें क्या नहीं पता। आज दुनिया किस गति से चेंजेस हो रही है। आज पेट्रोल की रेट आप देखो 110 के ऊपर पहुंच चुके हैं। आज से 5 साल बाद आप वो 50 नियर 50 में थे। इसके पहले आप किसी भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट को आप कंपेयर करो नाउ टिल डेट्स, तो आज आपको ये पता चलेगा चेंजेस कहां से कहां पहुंच गए। आज जिसने भी आपको लिंक भेजी है फ्रेंड्स, जिसने भी आपको इनवाइट करा है, उससे आप समझिएगा ये बात। मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि आज मैं टाइम मैनेज करके इस बिजनेस के पोटेंशियल को फील कर रहा हूँ, इस बिजनेस को कर रहा हूँ। आप लोग जरूर से ये समझिएगा इसमें 3% क्या क्या चेंजेस है, आज क्या क्या परिवर्तन है जो जीवन की दशा और दशा को बदल देंगे। आज 360 डिग्री पे आपका अगर जीवन का अंश बदल जाएगा तो उसमें आज का परिवर्तन एमबे के क्या रूप लेके आया। आज अपन बात करें, गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है मेक इन इंडिया के थ्रू, 100 से ऊपर मार्केट ये कवर कर चुकी है। लास्ट 60 ईयर से काम कर रही है। 64,000 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। 450 के ऊपर इनके पेटेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं। 1000 के ऊपर इंटरनेशनल प्रोटेक्ट पेटेंट है। देयर इज नो कॉपीराइट। पेटेंट का मतलब जिसकी दुनिया में कोई नकल नहीं कर सकता। 900 के ऊपर साइंटिस्ट हैं फ्रेंड्स। 75 रिसर्च एंड लेबोरेटरी सेंटर्स हैं जो प्रूव्ड हो के बताती हैं कि इस बिजनेस की प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। जितने भी मापदंड सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो ये पूरे फुलफिल करती है। आज अगर अपन बात करें तो एमबे का ये प्लांट है। वर्ल्ड के अंदर यूएस और चाइना के बाद इंडिया टॉप मोस्ट प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आप इसको देख रहे हैं, ये 6400 एकड़ में आज 0% पॉल्यूशन पे, 0% फैक्ट्री डिस्चार्ज पे बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी। अगर अपन बात करें फ्रेंड तो एक ऐसा प्लांट जिसमें आज ये जो भी प्रोडक्ट रन हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आज इंडिया के अदर स्टेट में सेल हो रहे हैं वो यहाँ मैन्युफैक्चर, मदुरई की नीलेकोटी में ये प्लांट है। हमारी डायमंड एमरल्ड अपलाइन मिस्टर रामकृष्ण चौबे जी और नीलम दीदी यहाँ घूम के आए। एमबे की तरफ से आपको ये सौभाग्य मिला कि आज इतने बड़े प्लांट को विजिट करने का और यहाँ की एक्यूरेंसी, प्योरिटी और सेफ्टी को चेक करने का आज किस मापदंड पे अपने अपना करियर रन कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्लांट है और इसके थ्रू आज गवर्नमेंट के जितने भी प्रोसेस हैं, वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिपेंडेंट इंडिया, आज वो सारे पैरामीटर्स फ्रेंड्स के अंदर आप देखेंगे कि आज वो सारे फॉलो रूल्स, कंडक्ट्स, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है। आज एक बहुत बड़ा विजडम है, आज एक बहुत बड़ा करियर है। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मुंबई में एक कॉन्फ्रेंसिंग क्लब में मेक इन इंडिया के थ्रू जब डॉक्टर इंडिया आए थे तो इस पे प्लांट के लेके उन्होंने क्या ओपिनियन दी फ्रेंड्स, ये सामने आपके प्रोफाइल पिक्चर में है। और एक बहुत बड़ा विजडम आज आपके हमारे सामने उन्होंने शेयर करा। प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में अपन बात करें, ये बहुत बड़ी चीज है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिशन और बैलेंस, न्यूट्रलाइट और हर्ब से। न्यूट्रलाइट आज आहार संपूरक बनाने वाली 1934 इंडिया की इंडिपेंडेंस, देश की आजादी के पहले 1934 में ये न्यूट्रलाइट 1200 बड़ी कंपनी के समूह के साथ आज ये वर्ल्ड के अंदर स्टार्ट हुई थी। आज इसके थ्रू दुनिया में वो आहार संपूरक जो बीज उगाने से लेके आपको घर में पहुंचाने तक की मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारी क्वालिटी को मैनेज करते हैं। इसमें एवरी कैटेगरी के, यंग एज के, एल्डर एज के, चाइल्ड्स के, यूथ के, स्पोर्ट्स के सारे प्रोडक्ट आते हैं फ्रेंड्स, जिनको खोया हुआ स्वास्थ्य आप वापस करा सकते हैं, जिनकी लाइफ में होप खत्म हुई उसके थ्रू आज आप वो सारी। आज एलोपैथी में मेडिकल साइंस का एक चैलेंज है। आईएमसीआई की रिपोर्ट है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोटेशन डाला था कि 50 से 17 डिजीज का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
केवल सप्रेशन है। क्योंकि वीइंग है तो डॉक्टर मैं बात करूं, ऑर्थराइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्किन डिजीजेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीजेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पे आप हर्बल जो रेंज है वो प्योर मेडिसिन रेंज में आई है। 100% औषधि आयुर्वेद रेंज में हमने स्टार्ट करा है। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी रेंज है जो आज आपको हमारे स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए, जो स्ट्राइड पावर बॉडी में आने के बाद जो मेडिसिनल पावर हो गया, जिसके साइड इफेक्ट बॉडी में देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स, उनको आप निजात करा सकते हैं। बहुत बड़ी रेंज है न्यूट्राइड। मैं ब्लेसिंग दूंगा लोगों को, जितने भी लोगों ने यूज करा है आज वो कहीं ना कहीं से आपको ब्लेसिंग देते हैं। और ऐसे कई ऐसे केस है मेरे पास पर्सनल लाइफ में जो लोग आज मैं बता नहीं सकता हूँ आपको उनके शब्दों में क्या शब्द होगी। तो ये बहुत बड़ी कैटेगरी रेंज है न्यूक्लाइड न्यूट्रिशन और वेलनेस। सेकंड पार्ट स्किन और ब्यूटी, ये मेरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, मैंने डर्मेटो में डिग्री की हुई है। आर्टिस्टी दुनिया की 5 बड़ी कंपनी में से एक रेंज है। सुपर प्रीमियम, प्रीमियम और स्पेशल प्रीमियम 3 रेंज कैटेगरी डील करती है। जितने भी डिजीज स्किन में इलास्टिसिटी, लूजिंग स्किन, रिंकल्स, जितने भी स्पॉटेड केस आते हैं आप उसके थ्रू लोगों को निजात दे सकते हो नेचुरल तरीके से। मैंने अभी बात करी कि स्किन डिजीज का एलोपैथी में कोई व्याव नहीं है, ओनली सप्रेशन इज क्योर। केवल जब तक आप यूज करोगे तब तक रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज उसको एज इट इज कंडीशन में आप ले आओगे प्री स्टेज में। जैसे यहाँ आप टोटल उसको रिकवर कर सकते हो और टोटल इंप्लीमेंट करा सकते हो। एटीट्यूड दूसरी रेंज है ब्यूटी में जो मार्केट के कंपेयर है, और जो लक्मी, ओले, पॉन्ड, सैनाज जिनको आप केमिकल में देते हो, ये आप ऑर्गेनिक फॉर्म में अपने आप रिजल्ट बताता है। होम केयर एग्रीकल्चर का सेकंड कैटेगरी है। इसमें आप एग्रीकल्चर से लेके डेली यूज के होम केयर की जो भी रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट है वो सारे आप यूज करा सकते हैं। पर्सनल केयर में जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं, जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं, वो सारी रेंज इसमें आती है और मार्केट से कंपेयर है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये चीज थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ये चीज जब भी आप यूज करोगे तो ये आपकी कॉस्ट इफेक्टिव विद वैल्यू वर्थ करके देखी जाएगी। ह्यूज पोटेंशियल प्रोडक्ट आप जब यूज करेंगे तो इसके बारे में मैं क्योंकि ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। प्रीमियम कुकवेयर रेंज है, एक किचन की बहुत बड़ी रेंज है, जीरो ऑयल पे। आज लोगों को जितनी भी एसिडिटी, इंडाइजेशन, ऑयल, लिपिड प्रोफाइल और जितनी भी प्रॉब्लम्स है पेट की, जो ऑयल के कारण डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप सारी चीजों को स्पाइसी, कार्बोहाइड्रेट, और आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है कि लोग अवेयर हैं मैं क्या ऐसा लूं जिसके कारण मेरे को ये सारी समस्याओं से अपन दूर रहे। फ्रेंड्स, तो एक बहुत बड़ी रेंज है कुकवेयर। जिसने बुलाया है या जिसने लिंक भेजी उससे आप जरूर समझिए कुकवेयर क्या है। ये जीरो डेप्थ में ऑप्टिमल और वाइटल फ्रेम, इसके अंदर वो क्वालिटी है फ्रेंड्स जिसके थ्रू आप एक बिना रंग बदले खाने के दो ही दुश्मन होते हैं, तेल और पानी। तेल उसका आकार बदल देता है, रंग, और पानी उसके इवेपोरेट करके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को जीरो कर देता है। पुराने पहले के लोग स्वस्थ क्यों रहते थे दोस्त फ्रेंड्स? मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पे देर तक खाना पका खाते थे। आज के लोग बीमार क्यों रहते हैं? कि जल्दी समय नहीं है, और सबसे बड़ा दुश्मन है तेल और पानी। इन दोनों तीनों चीजों को आपको फ्री कर देगा एक बहुत बड़ी रेंज में। मैं बात करूंगा एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर, रूम एंड कार, ये दो शब्द लिखे हैं फ्रेंड्स। आज जिनको भी पीपीएम वैल्यू, पोस्ट पार्टिकल लेवल्स, जो आज दिल्ली में कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर पहले एक रिपोर्ट आई थी कि ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया। दैट मींस एयर में पॉल्यूशन है। आज जो डिसीज चल रही है पता नहीं कितने रूप बदलेगी, गामा, डेल्टा, हेपा और कोविड तो आप देख ही चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज आप लोगों ने देख ली, और सेकंड स्टेज कब आ जाएगी ये आपको हमें नहीं पता। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एविडेंस और जो प्रूफ आ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आई थिंक जितने भी डेंटिस्ट हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक लाभ बोला हुआ है कि पीपीएम वैल्यू जीरो रखना है, क्योंकि आप माउथ का काम करते हैं, आप ओपन माउथ कराते हैं, तो आपकी पोस्ट पार्टिकल मिलियंस, कई बैक्टीरियल इन्फेक्टेड आपके किसी ना किसी को आप देके जा रहे हो गिफ्ट में, उसका आप ट्रीट नहीं कर रहे हो, उसको आप ऑलरेडी रेडीमेड मेडिसिन आप ट्रीटमेंट में डिजीज देके जा रहे हो। तो ये एयर प्यूरिफायर है जो आपके रूम के टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर एरिया स्क्वायर फीट को नॉर्मल करेगा। वो हरे भरे ऑक्सीजन जो आपके हरे भरे जंगलों में मिलती है वो आपको मिलेगी। एक कार प्यूरिफायर है, ये सेम कंडीशन काम करता है। अपन बात करें पूरी पिक्चर का कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स, पूरी पिक्चर का सार क्या है, इन सारी बातों का जो अपन ने स्टार्टिंग में बात की, व्हाई, हाउ और व्हाट। व्हाई क्लियर हो गया तो हाउ कैसे करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको जो एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट अभी तक आप यूज कर रहे थे फ्रेंड्स, अभी तक आप जो भी मार्केट के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे उनको रिप्लेस करना। एक सिंपल सा काम करना है, आपको रिप्लेस करना है और अपने पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यूज करना है। सेम काम, ये कोई कठिन काम नहीं है। आप अगर ये काम करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा? यहाँ मार्केट के प्रोडक्ट आप लेने में कंज्यूम कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, लाइफ जिंदगी निकल जाएगी, आपकी पीढ़ियां निकल गई, आपकी जिंदगी निकल जाएगी और पता नहीं कितनी जनरेशन निकल जाएगी, कोई भला नहीं होगा। ये बीमारियां, ये समस्याएं जो आज महामारी एपिडेमिक ग्लोबली हो रही है, जो बढ़ती जाएंगी, इसका कारण आपके हमारे कुछ ना कुछ जो डेली यूज की चीजें हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फॉर्म में, इससे क्या बेनिफिट होगा? एक टर्नओवर होगा जिसमें आपका बिजनेस होगा, प्रो कंज्यूमर हो गया, आप अपने ऊपर एक इन्वेस्ट करोगे जो आपको एक लेगेसी क्रिएट करा के देगा।
कंपेयर करें अपन स्मार्ट कंज्यूमर कम प्रोड्यूसर, आप अगर कंपेयर करें इसको एक कंपैरिजन में डालें कि ये मैं क्यों चेंज करूं, व्हाई, तो अपन बात करेंगे एक वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे जिसकी देयर इज नो कॉपीराइट। यहाँ आपको एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे 4 क्लास। यहाँ आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलेगी, 100% मनी बैक गारंटी। इस पे सेटिस्फेक्शन अगर किसी को नहीं आता है तो 30% क्वांटिटी यूज करके 30% डे के अंदर आप पर्टिकुलर डेट में इसको रिटर्न करते हो, आपका पैसा रिटर्न होगा। यहाँ आपकी कोई मनी बैक गारंटी नहीं। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको यूज करने के बाद आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स आपको कॉस्ट पे भारी पड़ जाएंगे, इसके परिणाम आपको उसकी एमआरपी पे भारी पड़ जाएंगे। ये मैं इसलिए बोलूंगा जब आप यूज करेंगे तो इस वैल्यू को बहुत बड़ा वर्थ दे पाएंगे आप। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ग्लोबली इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका कंपैरिजन आप कभी दुनिया में किसी से कर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसमें आज आप लोगों को होप दे सकते हो, एक कैरियर दे सकते हो। यहाँ आप अभी तक करते आए, क्या कर लिया आप, क्या जीवन का चक्र बदल दिया आप। आज आप गरीबी, आज आप दुनिया के सबसे बड़े 60% इनकम अपना जीवन की 40 साल की कमाई आप मार्केट में दे ही रहे। आज इस बिजनेस को आप साइन अप करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो एक केपीएमजी का सर्टिफिकेट मिलता है, एक ऑथेंटिकल प्रूफ मिलता है, एक आईडी कार्ड मिलता है, जिसके थ्रू आप इसके अप्रूव हो जाते हैं कि इस प्रोडक्ट्स को आप लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप कभी भी एक रेनवेक्सी का, मैं एक एज ए डॉक्टर हूं, मैं क्लिनिक पे कोई फार्मा की मेडिसिन सेल नहीं कर सकता, प्रिस्क्रिप्शन में जरूर करता हूं। आज मैं कोई भी मार्केट का एक्स कोलगेट प्रोडक्ट किसी को मैं सेल नहीं कर सकता। ये चीज आपको एक एविडेंस के थ्रू मिलती है, एक प्रूफ मिलती है। अब सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितना पूरा पिक्चर का ये निचोड़, इंटरवल की 2 पिक्चर होती है बॉस, एक बीच में लिखा आता है इंटरवल। आप लोग फ्रेंड्स मेरी बात को फिर से सुनिए, मूवी देखते हैं तो उसमें इंटरवल लिखा आता है, इंटरवल के पहले की पिक्चर जा चुकी है, इंटरवल के बाद की पिक्चर बची हुई है। आपकी हमारी सबकी बहुत सुपर हिट पिक्चर होती तो आज अपन किसी लाल बत्ती में, आप कोई बहुत बड़ी किसी काफले में चल रहे हो। नो डाउट कुछ लोगों की बहुत सुपर हिट है, कुछ लोगों की सुपर डुपर फ्लॉप। इसका रीजन आप खुद, यहाँ ऐसा नहीं है सबकी फ्लॉप है। अपन बात कर रहे थे कंपैरिजन में, कई लोगों की ऐसी फ्लॉप है। आप अपनी फिल्म के एक्टर हो, एडिटर हो, आप अपनी फिल्म के हीरो हो, आप भी अपनी फिल्म के विलेन, डिपेंड करता है फॉर यू। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बिजनेस में, पैसा कैसे है, हाउ टू गेट 60% गेट डिस्टर्ब। ये पैसा कैसे मिलेगा, जो 30 से 50% पार्ट बीच का डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में जो पे हो रहा था वो आपको कैसे पे होगा। इसमें कुछ परफॉर्मेंस लेवल है आपके और आपकी टीम के द्वारा। अगर ये टर्नओवर इंक्रीज होता है तो ये पैसे के कुछ लेवल बने हुए हैं। डायरेक्ट अगर आप साइन अप करते हैं तो 30% के एवरेज में आपको डायरेक्ट पार्ट पे होता है, 5 से 10% के रिटेल मार्जिन मिलते हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, 10% सीएसआई। 30% पार्ट एवरेज माने तो आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मार्केट से कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आपको 25 से 30% का एक मार्जिन मिला। अब अगर आप बिजनेस करते हैं फ्रेंड्स, इस बिजनेस करने के लिए अलग अलग प्रोफाइल के आईएएस, सीसीएस, सिविल सर्विसेज, इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मा, एफएमसीजी, हर कैटेगरी के लोग इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि एक बिजनेस बहुत बड़ा पावर है। जैसे जैसे आपके परफॉर्मेंस लेवल बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ना स्टार्ट होगा। 3% से 20% के एक परफॉर्मेंस लेवल बिजनेस है। ये आपने जिनने लिंक भेजी है वो आपको डिटेल में बता देंगे। एक एग्जाम्पल है ये बिजनेस पैसे का, अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, ऐसा एक फिगर है कि अगर आप ज्वाइन होते हैं, एवरेज महीने में 5000 का टर्नओवर करते हैं पहले महीने, आप सेकंड मंथ में सेम अपने जैसी सोच के व्यक्ति को डेमो दिखा के, अप्लायंस से काउंसलिंग करा के उसको ज्वाइन कराते हैं, टर्नओवर उसका 5000 कराते हैं और खुद का 5000 का टर्नओवर होता है। महीने का टोटल टर्नओवर तो आपका 10000 का होता है। तीसरे महीने आप 4 व्यक्ति होते हैं, टोटल टर्नओवर आपका 20000 का होता है। पहला लेवल आप अचीव करते हैं 3%। इस बिजनेस में थर्ड मंथ से आपका पहला लेवल अचीव होता है वो 3%। फोर्थ मंथ में 8 लोगों की टीम होती है, 5-5000 का टर्नओवर आप 8 लोगों से कराते हो, 40000 का टर्नओवर होता है फ्रेंड्स, लेवल होता है आपका 3%। 5 मंथ में टीम साइज 16 लोगों की होती है, बिजनेस वॉल्यूम 80000 का होता है, लेवल होता है आपका सेकंड लेवल 6%। यहाँ से आपको ये लगेगा कि मैंने जो एक्सपेंस करना किया वो मीट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। छठे महीने में अपन बात करेंगे, टीम साइज होती है 32 लोगों की। जैसे जैसे आप मंथ बढ़ा रहे हो वैसे वैसे टीम साइज बढ़ती जाएगी। जो काम आप कर रहे हो वो सेम आपको अपनी टीम के हर पर्सन के साथ कराना है। छठे महीने में टीम साइज 32 लोगों की होती है, टर्नओवर होता है 1,60,000 का, आप लेवल अचीव करते हो 9%। 7वें महीने में टीम साइज 64 लोगों की होती है, वॉल्यूम आपका 3.20 लाख होता है और आपका लेवल होता है 12%। जहां अपन एवरेज इनकम 25,000 रुपए सीएसआई, ट्रेड डिस्काउंट और रिटेल मार्जिन मिला के अपन बात कर सकते हैं कि एवरेज इनकम आपको 7वें महीने से 25,000 रुपए का आना स्टार्ट हो जाता है।
आप देखिए इस बिजनेस का मैजिक आपको क्या समझ में आएगा। जैसे जैसे 8वां महीना स्टार्ट होगा, ये इनकम आपकी 10 डबल होना स्टार्ट हो जाएगी। टीम साइज 128 लोगों की होगी, बिजनेस वॉल्यूम आपका 6,40,000 का होगा। आप एक ब्रॉन्ज पेन बेस पे एक मैजिक पेन होता है जिसमें आप 15% अचीव करते हैं, आपको इनकम सोर्स जस्ट डबल स्टार्ट हो जाए 15,000। आज मेरी सैलरी 15,000 है। आज 10 साल मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब में दे दी। क्या उखाड़ लिया आपने, कौन सी तोप चला ली? आज आप 8 महीने एक पैशनेटली एक लर्निंग एटीट्यूड में आके अगर आप ये काम करते हो तो ये इनकम आई थिंक आज की डेट में मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो सारे ड्रीम्स पूर्ण कर सकती है जो आज आप डिजर्व करते हैं। 9वें महीने में फ्रेंड्स टीम साइज होती है 256 लोगों की, टर्नओवर होता है 12,80,000 और एक लास्ट लेवल जो होता है सिल्वर 10 लाख। या एवरेज इनकम आती है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। आदमी का 6वां ज्ञानेंद्रीय पैसा है, आदमी की 6वीं ज्ञानेंद्रीय पैसा है। अब आप देखोगे कि इन 9 महीने में आपने लगाया क्या और पाया। अगर आप एवरेज देखेंगे तो 9 महीने में 5,000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने कॉस्ट करीब 45,000। वो आपने रिटेल किया, कंज्यूम किया या आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, लाइक एज योर मैटर। बट इसके प्रोपोर्शनेट में आपने जो इनकम अर्न करी थी 1.17 लाख, लगभग 2.25 लाख। अगर इसको अपन 45,000 को माइनस करते हैं फ्रेंड्स तो लगभग अपन 1.5 लाख रुपए की इनकम नेट प्रॉफिट पे आते हैं आपका, अगर कॉस्ट वर्सेस इनकम निकालते। अगर ऐसा नहीं होगा इसको आप टाइम रिलैक्सेशन में थोड़ा सा और ले जा सकते हैं सीखने में। देखिए फ्रेंड्स, फाउंडेशन में टाइम लगता है। हमारे एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। फाउंडेशन बनाने में टाइम लगता है। जब भी आप कोई भी स्क्वायर फीट का मकान बनाते हैं, कोई भी आप मकान बनाते हैं दोस्त, पिलर खोदते हैं, नींव खोदते हैं, नीचे फाउंडेशन जाता रहता है, आपको पता नहीं चलता, कुछ नहीं दिखता है, केवल मेहनत, एक्सपेंस, कॉस्ट, हर चीज लगती है। यहाँ 6 महीने आप समझिए आपका फाउंडेशन पीरियड है, ये ट्रेनिंग पीरियड है, सेशन पीरियड है, जिसमें आप लर्निंग ले रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप वो सब चीज सीख रहे हो जो आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेवल तक लेके जाएगी। जैसे ही फाउंडेशन कंप्लीट होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में आपको टाइम लगता है, वो चीज दिखती है, अरे ये तो अब पिक्चर ही बदल गई। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैजिक पॉइंट है। 3 महीने आपके 7, 8 और 9 मंथ आप देख रहे हो इनकम सोर्सेस आपकी डबल ट्रिपल होती जा रही है। 25,000, 50,000 और 1 लाख। ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां अरबों खरबों लगा के भी आप ये टर्नओवर करके इस नेट प्रॉफिट अमाउंट पे नहीं आ सकते? आज मेरे लाइफ में हर चीज पॉसिबल है, लेकिन कभी किसी स्थिति में ये प्रोपोर्शन मल्टीपल ग्रोथ नहीं हो सकती, कंपाउंड इनकम नहीं आ सकती, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज डायरेक्ट सेलिंग में है। ये एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IDSA रिसर्च दे रही है कि आज रोजगार देने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बुक ऑफ कॉमर्स में 12th के चैप्टर में ये है। आज बहुत बड़े इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में ये सिखाया जा रहा है। मैंने MBA करा, उसमें एक बहुत बड़ा एक फिलॉसफर चैप्टर था कि हाउ टू इंडस्ट्रियल बिजनेस प्लान, आप बिजनेस को कैसे प्लान कर सकते हो इंडस्ट्री में कॉस्ट वर्सेस इनकम के। तो ये बहुत बड़ी एक समझने वाली बात है। मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ फ्रेंड, इस चीज को आप जरूर समझिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है 9 मंथ में तो कोई बात नहीं, इसको अपन 18 मंथ में कर सकते हैं, 12 मंथ में कर सकते हैं। जैसे आपकी पेन होगा वैसे ही आपको गेन होगा। विदाउट पेन नो गेन। सफलता के लिए आपको पे करना पड़ेगा, आप बिना पे किए रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। सफलता हमेशा एक अच्छे इंसान को ढूंढती है। दूसरा पार्ट मैं बात करूं 17 मंथ एवरेज 2 ईयर का पीरियड, आप 35 से 40 लाख रुपए कमा सकते हो। एक बहुत बड़ा विजडम आपके सामने है। एवरेज मंथली अगर अपन कैलकुलेट करें 2.5 से 3 लाख रुपए का महीना ऑन एंड मंथ। यहाँ पे हमारी कई ऐसे क्लाइंट्स, कई ऐसे मेंटर्स हैं जो इस हैंडसम अमाउंट को अर्न कर रहे हैं मात्र इस पीरियड के अंदर, और कई ऐसे लोग हैं जो इस कोविड काल में इन सारी चीजों को अचीव कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों से जरूर बोलूंगा इस चीज को, अगर आप लोगों को समराइज आपकी जिसने भी लिंक भेजा है, जिसने भी आपको अटेंड करा है, जो भी नए लोग हैं, इस चीज को जरूर समझिएगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये 3 बहुत बड़े मैजिक पॉइंट्स, प्लेटिनम, एमराल्ड और डायमंड्स। एक प्लेटिनम की एवरेज इनकम है, सबसे बड़ा ब्यूटी है इस प्लान का। ब्यूटी इन द सेंस इस पूरी पिक्चर का सार है ये। अंत भला तो सब भला। आज आप एक साल 2 साल, ये कोई स्कीम नहीं है फ्रेंड्स। देयर इज नो स्कीम टू मनी रोटेशन ऑफ दिस बिजनेस। वो सारे बिजनेस अलग हैं जिसमें आप मनी रोटेशन करते हैं। यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, 4 से 5 साल का टाइम लगाना, और उसके बाद ये जो हैंडसम लेवल या जो आपके ड्रीम है वो सारे पूरे हो जाएंगे। एक प्लेटिनम लेवल आता है जिसमें एवरेज 9 लाख रुपीस आप एनुअली कमाते हैं। एमराल्ड लेवल आता है जहां आप लगभग एवरेज 30 से 70 लाख रुपए लेते हैं। CSI ट्रेड डिस्काउंट 4+ को मिला के आप अर्न कर सकते हैं। एक डायमंड ड्रीम पिन होती है फ्रेंड्स, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे एवरेज 60 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इनकम अर्न कर सकते हैं। पूरी दुनिया के ऑल ओवर इंटायर वर्ल्ड 55 बिलियन 4.3 लाख करोड़ पे आउट इन इंटायर द वर्ल्ड।
दुनिया की एकमात्र ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इतना बड़ा पे आउट कर चुकी है। आज आप देखेंगे कितने रिसेशन आ गए दौर में, बड़े से बड़े इन्फोसिस, टीसीएस, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने टॉप ब्रांड थे वो सारे धराशायी हो गए, जीरो पे आ गए। बड़े बड़े लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, बेरोजगार हो गए, घर पे देख रहे हैं गवर्नमेंट 10-10, 8-8 हजार रुपए की जॉब सर्च कर रही है। तो मैं आप लोगों को फिर ये बोलूंगा, ऐसा आप क्या कर रहे हो आज की डेट में जो आपको एक बहुत बड़ा करियर और आपकी वो सारे सपने पूरे कर देगा जो आज आपके जिसके लिए आप लोग जन्मे हैं। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अगर 1000 रुपए की वैल्यू रखता है और 100 रुपए कमा के खुश है, मैं फिर से बात अपनी खत्म करूंगा, थोड़ा सा समय और लूंगा सर। एक व्यक्ति 1000 रुपए की वैल्यू रखता है, 100 रुपए कमा के खुश है, तो 900 रुपए का वो अपना हरसमेंट कर रहा है, कोई समझदारी नहीं कर रहा। आज आप वो सब पा सकते हो जो चाहते हो, बशर्ते आपको वो सब करना पड़ेगा जो आज तक आपने किया। मैं आप लोगों को फिर से ये बात बोलूंगा, आज इंडिया के अंदर 6500 करोड़ रुपए का पे आउट देने वाली एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने ओपन है। आज आपकी घर पे एक अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है। आज आप घर बैठे अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, अपने घर में चाय पीते हुए, डिनर करते हुए एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, इसको हल्के में मत लीजिए, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, एक बहुत बड़ा विजडम है। मैं आप लोगों के सामने एक स्लाइड्स सर एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। कैन यू परमिट टू वीडियो तो प्लीज सर। ये एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, मैं चाहूंगा इसलिए आप लोग जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, जोरदार क्लैपिंग। ब्रिट वर्ल्ड वाइड आज मुझे इन ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के लिए लेके जा रही है, वो एक एसोसिएशन है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद दुनिया में जिसने करोड़पति दिए हैं वो एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट एक सोसाइटी है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। इसके अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एक सीडी दिखाई, ऐसी कई बुक्स जो अपन ने रीड करी हुई, आज आपका ब्रेन वॉश करने के लिए, आपकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए, आपका विजडम क्लियर करने के लिए, आपका वाई क्लियर करने के लिए एक बहुत बड़ी बुक्स आती है जो एक हमारे सक्सेसफुल टीम मेंटर जो एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड के थ्रू ये मापदंड पे आप हमको ये चीज रेडीमेड बना के देंगी कि आज आपको हमें जीवन में आए हैं तो इसका उद्देश्य क्यों सकारात्मक लेके जाना है। इसके साथ और सारे ऐप आते हैं, स्मार्ट टच आता है, इसमें ऑडियो सीडी आते हैं, इसके कैटलॉग आते हैं, इसके ऑडियो इसके वीडियो आते हैं। एक बहुत शानदार सक्सेसफुल टीम होती है जो आपको हमको निखारने का काम करती है। मोदी साहब फ्रेंड्स माला बना के पिरो के उसको पहनाने में जो काम करती है वो एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक एसोसिएशन। इसमें हर प्रोफाइल के लोग, इसमें डॉक्टर्स हैं, अगर आप देखेंगे देश के साइंटिस्ट हैं, इसमें बैंकर सीईओ हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें इंजीनियर्स हैं, इसमें फार्मर हैं, इसमें फॉर्मर हैं, इसमें एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है। नो मैटर काउंट फॉर डिग्री, डिग्री कोई मैटर काउंट नहीं कर दिया, आपका एसोसिएशन, आपका फोकस, आपका डेडिकेशन बहुत बड़ा मैटर प्ले करता है। ये आपको सपोर्ट करेगी फ्रेंड्स। और एक उसके बड़ा पार्ट है एक सपोर्ट जो आज आपकी हमारी एलोइश में आज आपको हमको सिखा रही है, जिसके बैनर तले आज हम ये सारी बातें कर रहे हैं। आज अपनी तो कोई औकात नहीं थी फ्रेंड्स, आज इनका अपन नाम ले रहे हैं, ये सामने प्रोफाइल पिक्चर में है, इनका नाम ही इतना मधुर है कि अपन क्या बताएं। इनका नाम ही ले लें तो भगवान श्री राम का नाम हो जाता है, श्री रामकृष्ण चौबे जी और नीलम दीदी। इनके पास इतनी सिंपलिसिटी है, इतना विजन है इनके पास कि सारी समस्याओं का, लोग बोलते हैं राई से पहाड़ नहीं करना, इनके पास तो पहाड़ भी राई है। ये सारी समस्याओं का सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो ये बहुत ही इजी ऑन गोन प्रोसेस में ये आपको सिखाते हैं। इनका नाम है रामकृष्ण चौबे जी और नीलम दीदी। इसके बाद हमारी डायमंड अपलाइन, जिनकी सीडी के दम पे आज अपन इस बिजनेस में आए थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बात, आज अगर ये सीडी ना होती तो अपनी लाइफ में इंपैक्ट नहीं आता। आज वो सेमिनार ला कैपिटल में नहीं होता 2018 जिसमें अपन ने 12 जून को इस बिजनेस में पदार्पण किया था, वो मीटिंग नहीं होती तो आज इस बिजनेस में अपन बोले एज ए डॉक्टर थे, नॉर्मल लोगों में पहचान थी। आज न्यूक्लाइड के थ्रू आज पता नहीं कितने लोगों से आज आप अपने एसोसिएट हो पाए। वो हमारे एक मेंटर कंट्री हेड मिस्टर मनोज एंड चंद्रप्रसाद, ही इज ग्रेट लीडर, ही इज वंडरफुल लीडर। एक ड्रीम पिन जिसको बोलते हैं अपन, वो ने अचीव करी और कई लोगों की लाइफ में रिलेट किया, कई लोगों को विजडम दी जिनको आप टच दे पाए। और आज इस बिजनेस में हजारों लोगों की मेंटरिंग और एक बहुत बड़ी टीम के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, आपको हमें सिखाते हैं। इसके बाद हमारे जादूगर डॉक्टर संजीव शर्मा सर और अर्चना शर्मा जी, जिनके थ्रू आज ऐसे ऐसे व्हाइट स्पॉट से लेके ल्यूकोडर्मा से लेके एक्जिमा सोराइसिस के रिजल्ट मिल गए। एलोपैथी में आपने तो दिए ही, लेकिन ऐसे न्यूक्लाइड में वो सारी चीजें दे दी कि जो लोग आज लाखों रुपए ट्रीटमेंट करके ठीक नहीं हो पाए, जिनको आज आपने काउंसलिंग करा दिया। मैं हेड्स ऑफ यू करता हूं सर को, जिनकी काउंसलिंग में आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें चेंजेस हो गई कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। डॉक्टर संजीव और मनीष शर्मा के। इसके बाद सबसे मोस्ट प्रोफाइल और हमारे वर्ल्ड के, जिनकी 108 कंट्री में पता नहीं कितने बड़ा ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है,
जो टॉपर्स हैं IITian ने US मास्टर्स में किया, और एक जो आपकी हमारी नॉर्मल हाई क्लास मिडिल क्लास की जो एक होप होती है एजुकेशन, वो इन्हें ली हुई है, और आज करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ के आज हर इंटरनेशनल कंपनी आपको हायर करना चाहती है। आज इंडिया में इस बिजनेस को लेके आए और एक जोत जगाई। आज आप हम सारे मेंटर्स इनकी LOS के थ्रू एक बहुत बड़ा बिजनेस और एक बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो इतनी सक्सेसफुल और सपोर्ट टीम अगर आपको सपोर्ट करती है, आपको एक कैरियर देती है, तो फ्रेंड्स ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। मैं आप लोगों से जरूर बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में सबसे बड़ा काम है सपोर्ट करना। आज कौन सा ऐसा बिजनेस है, मेरे बगल में 2 डॉक्टर्स और अभी नई क्लिनिक स्टार्ट हुई, मुझे वो शत्रु जैसे लगते हैं, उनको मैं शत्रु जैसा लगता हूँ। मेरे बैचमेट रहे हैं, वो RBS के में गवर्नमेंट में पोस्टिंग हुई है, मेरे जूनियर रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं करते, पहले दोनों टाइम गुड मॉर्निंग सर और गुड नाइट सर करते थे। आज आप देखो नॉर्मल लाइफ में क्या है, आज यहाँ पे आपके एसोसिएशन में क्या है, आज वो लोग आपको साथ में लेके कहां से कहां पहुंचा देंगे, इसका आप परिदृश्य नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ये हमारी अपलाइन जिनकी ड्रीम, आज आप किसी लोगों की ड्रीम होगी फॉरेन ट्रिप करना। आज आप देखिए कि यहाँ कौन सुपरमैन बना हुआ है, कौन किस पे भारी है, कुछ नहीं बता सकते, लेकिन कितनी सारी कंट्री हैं जो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, कितने सारे देश हैं जो आपको इस बिजनेस से आपके सपने पूरे होते हैं सर। ये हमारी सारी टीम है LOS की, एक फैमिली है, वी आर द पार्ट ऑफ फैमिली। आज अपन सारी फैमिली की मेंटरशिप में एक बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर रहे हैं। पर्पज क्या है, फिर लास्ट में कंक्लूजन पे आते हैं कि पर्पज क्या होना चाहिए इस बिजनेस का। किसी के लिए बहुत अच्छा हाउस होना चाहिए, ड्रीम हाउस, किसी के लिए बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, किसी के लिए एक हेल्दी लिविंग सोर्सेस होना चाहिए, किसी के लिए फाइनेंशियल इनकम होना चाहिए, किसी के लिए ड्रीम कार होनी चाहिए, किसी के लिए आप लाखों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल पाए। ये पर्पज आपको देखना पड़ेगा, आप लाखों लोगों की लेगेसी क्रिएट कर पाए, ये बिजनेस में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप ड्रीम जिंदा है, जितनी बड़ी आग बड़ी गर्मी देती है, छोटी आग कोई गर्मी नहीं देती। बड़े सपने बड़े रिजल्ट देते हैं, छोटे सपने कोई रिजल्ट। सपने बड़े करना पड़ेंगे, ड्रीम बड़ी करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, तब आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। वाई क्लियर करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर वो सब मिल सकता है जो अभी तक नहीं मिला, आप वो सब हो सकते हैं जो आज तक आप नहीं हुए। कमिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, अपने आप को पे करना पड़ेगा। ये बिजनेस आपके लिए वो सब अपॉर्चुनिटी आपके दे। छोटा सा काम लास्ट का, ऐसे कमिटेड लोग आपको देने पड़ेंगे जो अपना टाइम दे पाएंगे, जो कमिटेड हो, जो कमिटेड हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी उस परमात्मा के लिए कि जो उसने जीवन में जन्म लिया है, तो उसको सकारात्मक बनाने के लिए प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, रिटेलिंग करनी पड़ेगी, और हमारी LOS हमारे स्पॉन्सरिंग के थ्रू आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। लर्निंग आप जितना बड़ा लर्न होगा उतना बड़ा आपका अर्न होगा फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्त, मैं आप लोगों को चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस मौका दिया आप लोगों ने। थैंक यू सर, ओवर टू यू माननीय। थैंक यू। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, गजब, अमेजिंग, बहुत बढ़िया प्लान दिखाया डॉक्टर साहब ने, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब इतने बिजी होने के बाद भी इतना अच्छा बिजनेस है इनका। मैं इनके क्लिनिक पर गया हूँ, इनको 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये करते गए हो गया हो, बहुत बढ़िया। और कि तेरी कृपा हो गई कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और भगवान को इस बात का धन्यवाद है कि मुझे समझ में आ गया। इससे बड़ी कोई कृपा और रहमत नहीं हो सकती, और परमात्मा सबके ऊपर ये रहमत करे। ओके दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण नीलम चौबे भोपाल से, और हम लोगों ने भी ऐसे ही प्लान देख के डिसीजन लिया था, और इस बिज़नेस से हम लोगों की लाइफ चेंज हो गई। और बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जस्ट डू इट। और आज का शानदार प्लान रहा, होस्टिंग बहुत ज़बरदस्त मानवेंद्र जी कर रहे हैं रियली, और गंगेले जी ने तो कमाल कर दिया, और अभी जो पार्ट होने वाला दोस्तों उसमें और भी धमाल होने वाला है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब इंतजार है, इस बिजनेस को करते हैं, सभी बोलते हैं गो डायमंड, तो वो डायमंड अब जिसके लिए बिजनेस करते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा उन डायमंड को, आइए, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू मानंद भैया, थैंक यू, वेरी गुड। बहुत आज तो कमाल हो गया देवेश जी, एक नया रूप देखा मैंने। और मानवेंद्र भैया, मुझे तो एक छुपे हुए जो लीडर थे हमारे, उसमें से आज 2 नए लीडर मैंने खोज लिए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना।
दोस्तों मेरा नाम मनोज स्थापक है, मेरी वाइफ चंद्रप्रभा स्थापक। हम लोगों ने ऐसे ही, जैसे आज देवेश जी ने प्लान दिखाया, डॉक्टर देवेश ने, वैसे ही हमें डॉक्टर संजीव शर्मा ने प्लान दिखाया था। मुझे डर लग रहा था डिसीजन लेने में, और नो डाउट कि मानव प्रवृत्ति होती है, हम कोई भी नया काम करते हैं तो घबराते हैं, हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, आप भी डायमंड जा सकते हैं। बस धीरे धीरे करता गया मैं, और मैंने देखा है कि बहुत अधिक सोचने से निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है। मैंने सोचा समझा कम, मैंने डॉक्टर साहब को भरोसा किया और मैंने स्टार्ट किया था, और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया सफलता मिलना चालू हो गई। इसके जो प्रोडक्ट हैं उनका नॉलेज लें आप इसके बारे में अपने अपलाइन से नॉलेज लें, जिसने आज आपको लिंक भेजी उससे पूछें, एक बार बैठ के और कंफर्म करें, और आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू। अभी जो सेकंड सेशन होने वाला है, प्रवीण और सानू जो आज इस बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। आज प्रवीण बहुत एक अच्छी पोस्ट पे है, वो ए ग्रेड की पोस्ट पे है, ऑफिसर है वो, और आज वो जब इसको पार्ट टाइम में कर सकते हैं तो आप उन्हें कैसे किया, कैसे उनको दिक्कतें आई, आज वो सेकंड पार्ट में बताने वाले। दोस्त बिल्कुल भी मिस मत करिए, नोट्स बनाइएगा। प्रवीण ने इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे, माने बुंदेलखंड में प्रवीण का बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पे है, और प्रवीण बहुत जल्दी एमरल्ड जाने वाले हैं। तो आज ध्यान से सुनिए प्रवीण को, और फिर देखिएगा आपको कितने अच्छे सफलता मिलेगी। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब बारी आती है हमारे टीचिंग सेशन की, तो हमारे बहुत जबरदस्त लीडर यहाँ पर मौजूद हैं। मिस्टर प्रवीण कुमार सोनी, सानू सोनी, पेशे से गवर्नमेंट जॉब में है, ऑफिसर है यहीं कलेक्ट्रेट छतरपुर में, और हम लोगों के मार्गदर्शक, हमारे गुरु, हमें इस बिजनेस में लाने वाले बहुत अच्छे इंसान है। इनको जरूर सुनिएगा, इनको बहुत अच्छा ज्ञान है हर चीज में। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए वेलकम करूंगा मिस्टर प्रवीण कुमार सोनी जी को। वेलकम मिस्टर प्रवीण कुमार सोनी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद मानवेंद्र जी। आज जबरदस्त प्लान दिखाया देवेश जी ने, और आज देवेश जी का ये रूप देख करके हम भी आश्चर्यचकित हो गए कि जबरदस्त वर्चुअल स्टेज में इतना जबरदस्त प्लान रहा। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। चलो संभालो, दो बच्चे हैं, इनको संभालने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बातचीत पूरी नहीं होगी। वो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो दोस्तों मेरा नाम प्रवीण सोनी है, मैं मूलतः रीवा का रहने वाला हूँ, छतरपुर में गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ ये बिजनेस कर रहा हूँ। सिद्धू बेटा, सर अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। सर इनको कोहोस्ट कर दीजिए, स्थापा जी कोहोस्ट कर दीजिए इनको तो ठीक है। जी सर। तो जब मैं रीवा में था 1998 में, एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा था 2000 में, 98 से 2000 में, तो मुझे एमवे का प्लान एक हिरेंद्र जी है उनने दिखाया था। एमवे का प्लान दिखाने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं बहुत व्यस्त था अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने में, और जिसकी वजह से मैंने उसको कहा कि यार जब कभी मुझे फुर्सत मिलेगी और मौका मिलेगा तो मैं एमवे जरूर करूंगा। क्योंकि उस समय वहां पे एक सेमिनार हुआ था, और एक अमेरिका से एक कपल आया था, और वो एमरल्ड हो चुके थे और भोपाल में रहते थे वो। जब वहां पे आए तो 1300 लोगों ने ओपन स्पेस में एमरल्ड का जब सेमिनार सुना, मैंने उनकी जब बातें सुनी, हमने कहा यार ये तो संतों के जैसे बोल रहे हैं। और वो बुला के लाए 20 रुपए 30 रुपए भी लग गए थे अपने। 30 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी सन 2000 में। तो जबरदस्त तरीके से मैं प्रभावित हुआ, और मैंने सोचा कि आज तो मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा, लेकिन जब मौका मिलेगा तो करूंगा। तो जब छतरपुर से मेरा स्थानांतरण हुआ दमोह, तो दमोह में मेरे जो ट्रेजरी ऑफिसर थे वो किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते थे। तो उन्होंने जब मुझे प्लान दिखाया तो मैंने कहा कि यार ये प्लान तो एक दूसरी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते थे उसकी कंपनी है। उन्होंने कहा हाँ एमवे जैसा है ये कंपनी। हमने कहा एमवे जैसा, तो एमवे क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि यार एमवे वो बंद हो गई, उन लोग लेके चले गए, सब खत्म हो गया एमवे का।
हमें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैंने दिल में बैठा के रखा था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो कंपनी का काम करूंगा, क्योंकि नाम 10 साल में विस्मृत हो जाता है। तो बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन जब हमारे जस्ट सामने अभिलाष पांडे, जोरदार तालियां उनके लिए, अभिलाष पांडे बहुत अच्छे तरीके से उनने मुझे डील किया, और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे। जब इस बिजनेस को मैंने देखा, उनने मुझे दिखाया, तो बहुत सारे प्रश्न थे। तो मैंने कहा कि यार अभिलाष जी, यार कुल मिलाकर के बिजनेस तो मुझे अच्छा लगा था जब सेविना एमराल्ड ने दिखाया था, लेकिन अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, ये विदेशी कंपनी का बिजनेस है, मेरे बस की नहीं है, मेरा मन ही नहीं मानेगा। तो उनने लगातार 1 वर्ष तक इतने सारे प्रोडक्ट दिखाए, बोले भैया ये कंपनी जो है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है। उस समय सर्वोत्तम केयर लिमिटेड की कंपनी बनवाती थी। इतने डीप जा करके हमने इसको स्टडी किया कि नहीं यार, ये तो जबरदस्त कंपनी है। हम लोग तो थोड़ा कम राष्ट्रवाद है, जहां बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद है जापान में, वहां के लोग करते हैं, वहां की कहानियां प्रचलित हैं। स्वामी राम तीर्थ के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ वहां के राष्ट्रवाद, जन जन में, बच्चे बच्चे में जितना राष्ट्रवाद और स्वदेश भावना है वो सब प्रचलित थी। वहां सबसे अच्छा टर्नओवर होता है। जब ये सब चीजें देखी, मैंने देखा कि इसके पेटेंट प्रोडक्ट हैं और हमेशा एग्रीमेंट के साथ प्रोडक्ट बनवाती है, उस कंपनी से पूरे प्रोडक्ट खरीदती है। तो दुनिया भर की चीजें जितनी मेरे दिमाग में थी, जब पूरे क्वेश्चंस का 1 साल तक अपन ने आंसर ले लिया। राम कुमार स्कूल में मीटिंग हुआ करती थी, अभिलाष जी बहुत बुलाते थे, अपन ने बिल्कुल उस सब चीजों को तवज्जो नहीं दी। एक भी मीटिंग में कम से कम 40 बार 1 साल तक बुलाया अभिलाष जी ने, मैं मीटिंग में नहीं गया। लेकिन एक ओपन मतलब स्काई के छत के आसमान के नीचे एक कार्यक्रम हुआ, मनोज भैया का जोरदार तालियां उसके लिए। उस प्लान में मनोज भैया ने, हमारे गुरु हैं, डायमंड है, मनोज भैया ने बिल्कुल प्लान कम दिखाया, क्लास खिंचाई ज्यादा की लोगों की मानसिकता थी कि बस कुछ नहीं होता है। लोगों ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, कमर दर्द करती है, थोड़ी बहुत हाथ दर्द करता है, सर दर्द करता है, बस कुछ नहीं, कभी कभी मुंह सूज जाता है, कभी कभी बुखार चढ़ जाता है। तो ये वाला जब हमने सुना तो हमने कहा यार कमाल है यार, कितना जबरदस्त बिजनेस है। तब फिर मैंने कहा अभिलाष जी यार अब ये बिजनेस मुझको करना है, और ये जो आदमी बोल रहा है स्टेज पे, जो भी अपन को इनसे मिलना है। तो फिर उनने जबरदस्त तरीके से अपनी मुलाकात हुई और बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद मैंने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद, क्योंकि पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, और हमने कहा अभिलाष जी आप डिसीजन तो ले लिया, लेकिन मैं वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अपन ने जिसके साथ एक बार साथ दिखाने का वादा किया उसको छोड़ नहीं सकता। और ईश्वर की कृपा से कैसे भी हो एक ही महीना बाद वो कंपनी बंद हो गई। और जब बंद हो गई तो अभिलाष जी ने कहा कि यार देख लिया, इधर उधर की छोटी मोटी कंपनी करने का यही, जो मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां होती हैं, जो क्विक मनी बनाती है, उनकी यही हालत होती है, और वो कंपनी जाकर के बंद हो गई। तो उनने कहा कि आप करेंगे? हमने कहा बिल्कुल करेंगे। अब जबरदस्त तरीके से अपन ने करना शुरू किया, और हमने बताया कि देखो मैं इसलिए करूंगा कि मुझे कंपनी करना है, लेकिन मैंने 2 साल इसमें लगाया है, इस कंपनी में 2 साल लगाया, और 2 साल लगाने के बाद अब ये कंपनी बंद हो गई, और बंद होने के बाद देखो मेरा 2 साल का टाइम बर्बाद हुआ। तो मैं ऐसी किसी कंपनी पे भी अपना समय नहीं लगा सकता जिसमें मेरा समय बर्बाद हो। फिर मैंने एनालिसिस करना शुरू किया, तो पता चला 1959 से है, 108 देशों में रन करती है। उस समय का एमवे कॉर्पोरेशन क्या करती थी, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में A4 साइज में एडवर्टीजमेंट देखी थी, जिसमें उसमें इतने पेटेंट प्रोडक्ट हैं वो सब देती थी। जिस दिन मैंने उसको देखा उसी वक्त मैंने डिसीजन किया, क्योंकि मैं जानता था कि ताकत नेटवर्क में होती है। ऋग्वेद का एक मंत्र है, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृत युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संग शक्ति कलयुगे। मतलब संगठन की शक्ति, टीम की शक्ति, जहां लोग इकट्ठा रहते हैं, अच्छे लोग जहां रहते हैं, केवल उसी में शक्ति होगी, मंत्र में और ज्ञान में शक्ति यहाँ नहीं रहेगी। हमने कहा यार बढ़िया मौका है, कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाना है, लॉयल कस्टमर रहेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये बिजनेस एक बार खड़ा कर लिया तो इधर का उधर नहीं जाएगा। तब मैंने डिसीजन किया, और डिसीजन करने के बाद अपन भिड़ गया। तो आप जानते हैं कि कोई स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और आपको कठिनाइयां नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। यदि आप सही रास्ते पे जाओगे तो आपको कठिनाइयां जरूर मिलेंगी। अब अपन ने बिजनेस ज्वाइन किया, वो 6,000 6,500 का 100 पीवी होता था, 300 पीवी उस समय 6% हुआ करता था, और 6% होने की वजह से अपन ने 300 पीवी का, मतलब हमको क्या हुआ, इस बिजनेस में आने के पहले मैं 6 साल से इस बिजनेस के प्रोडक्ट का कस्टमर था। 2007 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ था, ऐसा स्लिप डिस्क हुआ था कि मैं खटिया पे
चढ़ गया था, मतलब खटिया पे वो चल पैदल नहीं चल सकता था, घूम नहीं सकता था। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक की दिनचर्या वाला व्यक्ति तो स्लिप डिस्क की वजह से चलना फिरना तक दूभर हो गया। इतनी समस्या हो गई कि हम क्या बताएं। और जब हमने डॉक्टर एम्स में, पतंजल योग पीठ में, और डॉक्टर एस एन तुली 78 वर्ष के उस समय बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनकी किताबें चलती थी एमडी ऑर्थोपेड में, तो हमने उनसे जब सलाह ली तो बोले देखो यार, तुम्हारी हड्डियों की कंडीशन इस उम्र में जैसी है वैसी होनी नहीं चाहिए, और कबड्डी में एक झटका लगने से तुम्हें स्लिप डिस्क हो गया और तुम्हें तो अब ऐसे ही चलना पड़ेगा। उनने गोली लिखी शेलकैल और कार्नेटो डी, लेकिन वो कैल्शियम खाने की वजह से वो ब्लड में डिपॉजिट होने लगा तो मुझे चक्कर से आने लगे। हमने डॉक्टर को दिखाया कि भैया देखो ये क्या हो गया, हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, लेटे रहते हैं, ऊपर पंखा चलता रहता है, और हम डिप्रेशन में लगातार जा रहे हैं, लेटने के अलावा कोई काम नहीं रहता था। तो डॉक्टर ने कहा देखो भाई, इसको खाना तो पड़ेगा, और क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो ये पचेंगी नहीं, इसलिए समस्या जाएगी। अब पंखा ऊपर चले और हम लेटे रहे। तो हमने सोचा कि यार इससे अच्छा है इतने कष्ट वाली जिंदगी से कि कोई इधर उधर ले जाए, इससे अच्छा अपन जाएं और अपनी जीवन लीला समाप्त करें, क्योंकि दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के जीवन इस उम्र में नहीं जी सकता। बूढ़े बूढ़े होते तो 2 4 5 साल चल जाता, अभी 28 साल की उम्र में स्लिप डिस्क हो गया तो कितनी समस्या जाएगी। उसी वक्त हमारे एक मौसी के लड़के, उनने उस समय कैल मैग आती थी, कैल मैग डी नहीं आती थी, और तब से मैं एमवे के प्रोडक्ट कैल मैग डी यूज कर रहा हूँ। तो अपन ने एमवे के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना उसी समय से कैल मैग डी और बोन हेल्थ आती थी। वो इतना शानदार कैल्शियम था, जब क्या उसमें मिला था मैं नहीं जानता था ना, मैंने पूछा उसको, मैंने खाना शुरू किया। कैल्शियम तो मैं 3 खाता था और बोन हेल्थ खाता था। उसकी वजह से एक्सरसाइज के कारण हमारा दर्द ठीक हो जाता था, लेकिन वो सेट नहीं हो पा रही थी डिस्क। तो जो मैं खटिया पकड़ता था, तो एक्सरसाइज से ठीक करूँ, वो दूसरे तीसरे दिन फिर खिसक जाती थी डिस्क। कुछ भी 5 किलो का वजन न उठाओ, इतनी कम उम्र में ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम 5 किलो का वजन न उठाएं और दिन भर थोड़ी लेटे रह सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमने क्या कहते हैं उसको कैल मैगडी खाना शुरू हुआ, उसकी वजह से मुझे राहत मिली। तो मैं तो ये मानता हूँ कि न्यूट्रलाइट ने मुझे दूसरा जीवन दिया। बेटा पंखा चालू कर। तो न्यूट्रलाइट की वजह से मुझे दूसरा जीवन मिला, और 5 साल बाद अभिलाष जी ने फिर मुझे बताया कि ये बिजनेस है। तब तक मैं इतने लोगों को कैल मैगडी सजेस्ट कर चुका था कि मैं जब जैसे ही पहले महीने ज्वाइन किया तो पहले महीने 6% चला गया, क्योंकि मैं जिज्जी को देता था, हमारी दीदी है उनको कमर में दर्द था, बहुत सारे लोगों को मैं बिना बिजनेस के सजेस्ट कर चुका था ऑलरेडी, जबकि मैं नहीं जानता था कि इस बिजनेस में ऐसा कुछ होता है कि इसमें बिजनेस में सब सजेस्ट करने से, प्रमोट करने से फायदा होता है। तो इस बिजनेस ने, इस कैल मैगडी और बोन हेल्थ ने मुझे दूसरा जीवन दिया, बिना मतलब ब्लड में डिपॉजिट भय, और ये इसने मेरे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति की, और जबरदस्त तरीके से अपन ने इस बिजनेस, इस प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। और जब वहां पे आए और 6% गए, उसकी स्ट्रेटजी, उसी ट्रेजेडी को बताने के लिए मैंने ये अपनी कहानी सुनाई कि कैसे मैंने कैल मैगडी शुरू किया। और जैसे ही मैंने किया तो मेरी फुल्की खाने की आदत थी, गोलगप्पे होते हैं ना, तो कुछ आदत लोगों में खराब होती है, तो गोलगप्पे खाने के चक्कर में उस ठेले पे मैंने वो 300 पीवी का प्रोडक्ट छोड़ दिया और वो गुम गया। तो अभिलाष जी, हमने कहा कि यार ये तो गलत, एकदम गलत साइन है यार, मतलब मूड मुड़ाते ही ओले पड़े, 300 पीवी का प्रोडक्ट गुम गया, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। और अभिलाष जी की एक खासियत इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी घटना घटित हो वो ऐसा प्रस्तुत करते थे, उनका ऐसा माया जाल था कि वो ऐसी घटना जब प्रस्तुत करते थे कि जो घटना हुई है ऐसी ही होनी चाहिए डायमंड जाने की। बोले आपका प्रोडक्ट यदि गायब हुआ, ये तो बहुत अच्छे सिम्टम है, बहुत अच्छी बात है, गुम गया इसका मतलब आप डायमंड जाओगे। जब आप ये कहानी सुनाओगे तो लोग कहेंगे कि यार देखो कितना संघर्ष करना पड़ा। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, यदि आप कह रहे हो तो डायमंड जाने के लिए तो 300 पीवी का अपन प्रोडक्ट घुमा सकते हैं। फिर अपन ने फिर क्या शुरू किया, और लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को मैं पहले से ही देता था, जिज्जी को देता था, रिश्तेदारों को देता था, तो मैंने पहले से ही वो प्रोडक्ट फिर दोबारा खरीदे। तो 600 पीवी से तो मैं पहले महीने क्या कहते हैं 6% गया था 300 पीवी की जगह। उसके पश्चात जब मैंने काम शुरू किया तो पहले महीने 600 था, तो अगले महीने 1000 पीवी हुआ तो 9% गया, अगले महीने 2000 पीवी हुआ तो 2000 पीवी में उस समय 12% हुआ करता था। तो 2000 पीवी में हुआ। अब सामान्य सी बात है, यदि नए तरीके से अपन कुछ करेंगे तो अगल बगल के लोग बहुत प्रभावित होते हैं, और सबसे ज्यादा परिवार के लोग, रिश्तेदार, क्योंकि अपन उनसे चर्चा करते हैं, परिवार के लोग क्योंकि उनका समय चुराते हैं, और ऑफिस में बॉस
क्योंकि उनको लगता है कि यार ये क्या कर रहा है फालतू का काम, तो उसकी वजह से मैं कुछ वजहों से सस्पेंड हो गया। अब और बड़ी समस्या हो गई, सस्पेंड होने मतलब इतने सारे चैलेंजेस आए आते शुरुआत में ही कि अपन ने कहा कि अब चैलेंज आ रहे, अब तो इसको जरूर करेंगे अब। और होता है ना कि जिस चीज के लिए मना करो फिर वो आदमी और तेज खिसिया के करता है। तो अपन ने उसको जब सस्पेंड हुए तो थोड़ा सा मौका मिला, मौका मिलने के बाद अपन ने तत्काल बिजनेस फिर छतरपुर, क्योंकि दमोह में नौकरी थी और छतरपुर 170 किलोमीटर अपन तत्काल रन करना शुरू किया। और रन करने के बाद जबरदस्त तरीके से अपन ने बिजनेस शुरू किया। फिर 15% गए, फिर सिल्वर प्रोड्यूसर गए, फिर प्लेटिनम गए। तो इस बिजनेस में जबरदस्त तरीके से अपन ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, हालांकि वो चैलेंजेस ही हैं, अपन ने चूंकि अभिलाष जी का मार्गदर्शन इतना जबरदस्त था और चौबे जी से वो मिलवा देते तो उनको कोई भी चीज दिक्कत हुई, मैंने कहा कि भैया ये स्वदेशी प्रोडक्ट नहीं है, और वहीं बगल में चौबे जी रहते थे कॉलोनी में, तो फट से हमको पकड़ के ले जाते थे और चौबे जी के पास ले जाते थे। रामकृष्ण नीलम चौधरी जबरदस्त, मतलब जबरदस्त मार्गदर्शन दिया उनने मुझको। तो कोई भी छोटी सी घटना हो और मैंने कहा कि यार देखो यार कैसी बात है, 600 रुपये का 500 रुपये प्रोडक्ट था एप्सा और देखो एमबी ने 900 रुपये कर दिया, तो हम बहुत नाराज हुए। हमने कहा कि यार ये ऐसा थोड़ी यार मनमाना रेट बढ़ाएगी कंपनी, तो लूट रही है सब। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर उनने चेक करके चारों तरफ से चेक करके उन्होंने कहा कि भैया कोई एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, कोई कर बढ़ा है, टैक्स बढ़ा है, इस वजह से सभी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट महंगे हो गए। तो मैंने फिर देखा कि जो प्रोडक्ट 400 का आता था वो 1800 को हो गया। तो हमने कहा हाँ यार एमवे ने तो बहुत कम थोड़ा सा रेट बढ़ाया है। तो कुल मिला के छोटे मोटे जितने भी प्रश्न मेरे हुआ करते थे अभिलाष जी ने उसको संभाला। और उसके बाद फिर मैंने बिजनेस करने का निर्णय लगा। मेरा शिवपुरी में सस्पेंशन के बाद बहाली हुई, शिवपुरी गया, शिवपुरी से वापस आया और फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद 15% पहला उसमें शादी हुई, जैसे ही शानू आई तो तत्काल अगले महीने अपन सिल्वर प्रोड्यूसर हो गए। तो मतलब शानू के आने की वजह से अपन सिल्वर प्रोड्यूसर आ गए। फिर इनके जबरदस्त सहयोग की वजह से, सहयोग हर तरह का होता है, कई तरह का सहयोग होता है। एक कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में क्या कहते हैं, एक सफल व्यक्ति के जीवन में बैकग्राउंड में एक महिला का हाथ होता है। तो मुझे भी समझ में आया कि महिला का हाथ होता है। कभी कभी तो वो केवल काम करने के लिए छोड़ देती है कि भैया तुम जाओ काम करो, मैं सब कुछ पूरा घर संभाल रही हूँ। ये जब ये बहुत बड़ा सहयोग होता है और इसकी वजह से अपन सिल्वर गए, फिर प्लेटिनम गए और उसके बाद बहुत सारे रिवार्ड मिले। क्योंकि जब मैंने कई सारी जॉब की, मैंने डेल कारपोरेशन में डीबीए रहा, मैंने उस गवर्नमेंट जॉब करी, तो कुल मिला के मैं ये समझ गया था कि जब मैंने नौकरी करने का मतलब यह है कि हमने अपने आप को सीमित कर दिया और हम कभी भी बहुत बड़ी सोच नहीं रख सकते। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद वो ड्रीम्स की बातें करने लगे अभिलाष जी ने एक बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व से मिलवाया। श्रीधर जी थे, उनने हमें इतना जबरदस्त मोटिवेट कर दिया कि हम क्या बताएं। और जब छतरपुर में आए तो छतरपुर में अभी अपन सीडी सुनते हैं कि लखनऊ से लोग दिल्ली जाते थे ओपन मीटिंग करने के लिए, छतरपुर में मीटिंग होती थी, हमें पता ही नहीं था। तो हमें जोरदार से मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, विजय पटेल फाउंडर प्लेटिनम है, जबरदस्त लीडर है, वो यहाँ पे उस समय मीटिंग किया करते थे। तो हमको बड़ा आसान हो गई कि यार अपन बढ़िया थोड़ी सी थोड़े से प्रयास में ओपन मीटिंग यही छतरपुर में सगुन वाटिका में मिल जाती थी। हाँ, तो सगुन वाटिका में मीटिंग मिल जाती थी और उनकी वजह से, चूंकि उनने ऐसा माहौल दिया जिसकी वजह से मेरी टीम डेवलप हो पाई। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डेवलप करना शुरू किया। छोटे बच्चे हैं और वो उनको समझाया डाटा ज्यादा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से अपना बिजनेस चालू हुआ। उसके बाद जबरदस्त लीडर मिलते गए और जब मनोज भैया का सेमिनार छतरपुर में ला कैपिटल में हुआ तो कमाल हो गया। उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे हम एमरल्ड हो जाएंगे और प्लेटिनम हो जाएंगे, लेकिन जैसा लगा वैसी ही परिणित हुई। डॉक्टर देवेश गंगेले जबरदस्त तरीके से अगले ही महीने, जिस महीने मनोज भैया का पहला सेमिनार हुआ, अगले ही महीने वो जबरदस्त 5500 पीवी के साथ स्टार गए। इनकी खासियत, देवेश जी फिक्स पीवी नहीं करते, हमेशा 500-800 पीवी ज्यादा ही रहती थी और जबरदस्त लीडरों की बरसात होने लगी। अगले महीने 3% गए, अगले महीने 5-15% गए और एक जबरदस्त क्या कहते हैं बिजनेस चालू हो गया। उतार चढ़ाव के बाद हम लोग इस बिजनेस को करने लगे और बिजनेस में मजा आने लगा। और यहाँ पे आने के बाद जब बातें शुरू हुई ड्रीम की,
तो हमने कहा यार गजब यार, ड्रीम्स के बारे में तो किसी ने पूछा ही नहीं कभी कि तुम क्या चाहते हो। ऐसा ना मेरे टीचर ने पूछा, ना मेरे बॉस ने पूछा, ना मेरे माता पिता ने पूछा। लेकिन जब हम किताबें पढ़ते थे तो एक पहले ब्रेड वर्ल्ड में आने के बाद यहाँ की किताबों को जबरदस्त मतलब जो सजेस्ट करते बुक्स, इसकी थी कोई मतलब मैं कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। लेकिन जब इनने ड्रीम्स की चर्चा करी तब अपन उसके पहले पढ़ रखा था स्वामी विवेकानंद जी को। वो कहते थे महत लक्ष्य चिंतयाम तत लक्ष्य जीवित कार्य चिंतयाम, मतलब कि एक महान लक्ष्य का चयन करो और सोते जागते उठते बैठते यदि आपने केवल 1 वर्ष उस लक्ष्य का चिंतन कर लिया तो वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे ऐसे वैसे झंडू बाम किसी लक्ष्य का चयन मत करो कि क्या कहते हैं वो पा जाने के बाद भी आपको प्रसन्नता ना हो, मजा ना आए। तो इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी चीजें मिली। मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ शानू सोनी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो बताएं इस बिजनेस में उनको क्या क्या मिला। जबरदस्त। सभी को नमस्ते, मेरा नाम शानू सोनी है और हम दोनों जन इस बिजनेस को कर रहे हैं, या कहा जाए कि चारों लोग बिजनेस को कर रहे हैं। और जैसे कि इनने कहा कि किसी भी काम को करना कठिन होता है अगर कुछ अच्छा काम है। आज मेरे भाई की शादी है तो बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ से वहाँ हो रहे, गेट खटखटा रहे हैं क्योंकि मेहमान भी करते हैं। तो मैं दोनों चीज को मैनेज कर रही हूँ, यहाँ बच्चे भी मैनेज कर रही हूँ, रिश्तेदार भी मैनेज कर रही हूँ, मीटिंग भी मैनेज कर रही हूँ, इसलिए मैं बार बार यहाँ से उठ चली जा रही हूँ। आज ये इनका रूप अष्टभुजी का रूप है, माता का, पत्नी का, लीडर का और रिश्तेदार का, सबका रूप एक साथ दिखा रही है। वहाँ पे रिश्तेदारों को भी देखना है क्योंकि भाई वो भी जरूरी है, मीटिंग्स भी जरूरी है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई आप एक रूम में बैठ जाओ, आप मीटिंग करो, जब मेरी बारी आएगी तो मैं बीच बीच में आती रहूंगी कि मेरा समय कब आ गया, मैं आ जाऊंगी। तो वो भी देखना है, बच्चे भी देखना है और रिश्तेदार भी देखना है क्योंकि अभी जस्ट बारात भी उठने वाली है। तो दोनों काम होते जा रहे हैं और इस बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है और इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। बच्चों को भी बहुत अच्छी हेल्प मिलती है इन प्रोडक्ट से, जैसे कि अपना किड्स का आयरन हुआ, किड्स का नेचुरल सी हुआ, प्रोटीन उनका किड्स का वो हुआ, ड्रिंक हुआ, ये सब हम लोग लेते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों के ड्रिंक बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि मैं बता दूं कि मेरे बच्चों को जो बाबा रामदेव का भी पहले हम लोग खिलाते थे चरमप्राश, क्योंकि मैं हमेशा से ही मतलब बच्चों को अच्छी चीज खिलाना ही चाहती हूँ कि भाई वो अच्छी चीज खाएं तो हमेशा हेल्थ अच्छी रहे। तो मैं उनको पहले अपने एमबी में आता नहीं था तो मैं बाबा रामदेव का मंगाती थी, मुझे और कंपनी पे ज्यादा वो नहीं था तो बाबा रामदेव पे मंगा के देती थी। तो फिर अभी उसके बाद फिर अपने एमबी में आने लगा तो हमारे बच्चे कहते हैं मम्मा वो वाला दो ना जिसमें थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है, ये थोड़ा तीखा है। तो मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बच्चों को अच्छे से यूज करना सिखाइए तो बच्चे बहुत अच्छे से आपके मतलब इन सबको लेंगे तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और सबसे ज्यादा चीज कि इस कोरोना में सभी लोग सीख गए होंगे कि हेल्थ बहुत जरूरी है। और मतलब अगर सब स्वस्थ हैं तो समझो पूरा सब कुछ अच्छा है घर में। सबसे बड़ी चीज होती है कि स्वस्थ रहना। तो मतलब अगर भगवान मतलब सब स्वस्थ हैं, पति बच्चे सब स्वस्थ हैं तो सबका मन अच्छे से लगता है काम करने में। इसलिए सबसे पहले हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। तो इस बिजनेस में हेल्थ के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रीलाइट अपने पास, तो उनको इस्तेमाल करें, अपने परिवार को इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को। और जैसे कि इस बिजनेस में कहा जाता है कि क्या मिला, तो मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से, मेरी शादी भी मिडिल क्लास फैमिली में ही हुई है तो हो गया। अब हमारे वैसे भी मैं बहुत अच्छे सपने देखती थी छोटे में, बचपन में छत पे लेटा करती थी तो बढ़िया वो प्लेन निकलते थे वहां से, तो मैं ये सोचती थी कि मैं जरूर प्लेन में एक बार बैठूंगी। तो बिजनेस की वजह से मैं प्लेन में भी बैठी और प्लेटिनम गई, विदेश यात्राएं की। तो बहुत अच्छा बिजनेस है और क्या बताऊं, बहुत अच्छा ही बिजनेस है ना। चलिए जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा और भी करना है क्योंकि भाई की शादी है तो थोड़ा सा और मैनेजमेंट कर लूँ, इसलिए फिर आपसे कभी किसी और समय पे फिर बहुत अच्छे से बातें करूंगी। ठीक है, थैंक यू। तो जोरदार तालियां अष्टभुजी माता के लिए। ये इनका आज एकदम अष्टभुजी रूप मैंने देखने को मिला। बच्चे के लिए अलग खाना बनाना पड़ रहा है, रिश्तेदारों के लिए अलग करना पड़ रहा है, उसके बाद भी ये सब कुछ मैनेज करते हुए भी ये बिजनेस कर रही हैं। तो जोरदार तालियां इनके लिए। इसके बाद मैंने ये देखा कि इस बिजनेस में अपन करते हैं। इसके बाद मैंने जब यहाँ शुरू किया है तो इस बिजनेस में जो एथिक्स मिले, जो एसोसिएशन मिला, इतनी जबरदस्त मतलब एसोसिएशन में जो हमारी अपलाइन है उनके अंदर यदि कमी ढूंढने बैठो तो कुछ मिलता ही नहीं। इतना सदा हुआ जीवन है, मैंने ये देखा, ये गृहस्थ संत कहलाने लायक है ये लोग।
इन लोगों को बोलना चाहिए कि ये गृहस्थी में होते हुए भी राग द्वेष, मतलब वो खुद एक होता है कि आदमी अपने हिसाब से काम करता है और अपने हिसाब से नियमों को परिवर्तित कर लेता है, नियमों को चेंज कर लेता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ तो मतलब हम जब बहुत ज्ञान लेता है जो आदमी, तब ये सब चीजें प्राप्त होती है उसको। इस बिजनेस के एथिक्स है इतने जबरदस्त तरीके से चौबे जी ने जब पिछली बार बताया था कि मतलब मैं उनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये ईश्वर, ये कैसा आदमी है। मतलब इनको तो ये समाज में होने के बाद जो विरक्त हैं, ये वीतरागी जैसे लोग हैं। एक होते हैं अनुरागी, रागी, वीतरागी। तो ये लोग क्या है कि मतलब ये कहने के लिए गृहस्थ हैं, इनके अंदर तो कोई ऐसी लालच, लोभ लालच दिखता ही नहीं है। हमने कहा कि ऐसे लोग होते हैं। अपन मतलब अपने वेदों में एक मंत्र है, मात्रवत परवारेश परद्रव्येश लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेश या पश्यति स पंडिता। मतलब ज्ञानी कौन है, पंडित कौन है, उसमें बहुत अच्छे से परिभाषा लिखी हुई है। और जब यहाँ आया मैंने देखा कि यार यहाँ तो भयंकर ज्ञानी, भयंकर पंडित लोग हैं। मतलब मात्रवत परदारेश, जो दूसरे का, अपनी पत्नी को छोड़ के जो दूसरे की स्त्री है वो बहन और माता के समान नहीं, बहन और माता ही है। मात्रवत परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत, यहाँ पैसा की बात हो। परद्रव्य माने दूसरे का जो सोना है, लोष्टवत माने कंकड़ के समान है। यहाँ बताते हैं कि मनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना, दूसरे का धन खाना बहुत खतरनाक चीज है। आत्मवत सर्वभूतेश, मतलब अपने जैसा सबको समझना। भाई यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है कि रिलेशनशिप बना के रखना। यदि आपका कोई बाल पकड़ के ऐसे पकड़ के पटा दे, खींच ले, बुंदेलखंड में पटा देना कहलाता है, खींच ले तो अपन को बुरा लगेगा। तो दूसरों का हम जाते हैं, एक पेड़ का पकड़ के और एक पत्ता तोड़ लेते हैं, आप अपन ये नहीं सोचते कि उसको भी दर्द होता होगा। यहाँ इतने डीप लेवल की आध्यात्मिक बातें होती है, हमें लगता है कि यार ये बिजनेस है कि कोई आध्यात्मिक संत का प्रवचन चल रहा है। किसी डायमंड को लगता है कि सुनने के बाद लगता है कि यार कितनी गहराई इसके अंदर। मतलब हम सुनने के बाद उसकी बातों को बहुत देर तक सोचते रहते हैं। तो ये बिजनेस में आने के बाद हमें इतनी सारी चीजें मिली, इतने सारे इथिक्स मिले। और ये यूनिटी की बात, कोई ऐसा सेशन नहीं जाता बिना यूनिटी के। और अपन ने पहले ही सुन के रखा है रामायण में कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मतलब अब क्या चाहिए, मतलब सत्संग यहाँ पे हो रहा है, भजन यहाँ पे हो रहा है, उनका भावार्थ यदि हम लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं तो वही तो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जब बिजनेस में आए और बिजनेस में बताया कि भैया झूठ नहीं बोला, ओवर क्लेम नहीं करना। एक ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, दूसरे ने कहा ओवर क्लेम नहीं करना। हमने कहा ये कैसा बिजनेस है। मैं जब 11वीं कक्षा में गया तो मेरे गांव में स्कूल नहीं था 11वीं का। मैं आपको बताऊं, स्वभाव होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप का और सरदर्द लेने का, तो और एक जिम्मेदारी का स्वभाव होता है। एक ऐसी जिम्मेदारी, जैसे हम जब 11वीं कक्षा में गए तो हमारे गांव में स्कूल नहीं था और हम 11 किलोमीटर स्कूल से साइकिल चला के स्कूल। साइकिल क्यों? क्योंकि घर में ना गाड़ी है ना कुछ है, और उस समय कुछ हुआ नहीं करता था। साइकिल मिली 35 साल पुरानी, खुद से रंगा पेंटा, खुद से पेंट किया, तब वो साइकिल तैयार हुई। कोई साइकिल भी किसी ने नहीं दिलाई। तो साइकिल से स्कूल जाते थे तो समझ में आया कि यार छतरपुर में एक स्कूल नहीं है, 11वीं कक्षा का स्कूल नहीं है, तो क्या करें। तो फिर हमने कहा कि यार अपन को 11वीं कक्षा का स्कूल खोलना है। तो उन्होंने बताया कि यार 11वीं कक्षा का सीधे स्कूल नहीं खुलता है, तो चौथी तक स्कूल खुलता है। तो चौथी तक खोलते खोलते अभी अपना स्कूल हो गया है। तो मतलब 11वीं कक्षा में कोई बच्चा स्कूल खोले हमको नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब मैं पहले से बहुत अच्छी चीजों को जानता था कि ये बहुत अच्छी चीज है और इसको करना चाहिए। इसी तरह जैसे ही मैंने एमवे के प्लान को देखा, तत्काल प्रभाव से कहा कि यार ये छोटी चीज नहीं हो सकती है। मैंने 1991 में एक सामाजिक संगठन में काम करना शुरू किया और जब मैंने उसकी शाखा में भारत माता की जय सुनी तो मैं समझ गया कि यार जो भारत माता की जय करता है वो संगठन सामान्य नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा संगठन, आज जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। जब मैंने इस एमवे के प्लान को देखा तो मैंने कहा कि यार ये सामान्य काम नहीं है। चौबे जी की गाड़ी में नीले ग्रीन कलर की बुलेरो में स्टील लिखी रहती थी, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि उसकी गाड़ी में लिखी हुई चीज तक याद रहती है। तो हमने पूछा कि अभिलाष जी से कि यार ये क्या है, तो बोले यार लिखा गाड़ी में चौबे जी की है, तो अपन चौबे जी से पूछना चाहिए क्या लिखा है। तो उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि यार लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस 3 तरह की लाइफ होती है। एक होती है लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, आदमी हर चीज के लिए क्या करता है, उसको हमेशा सेक्रीफाइस ही करता रहता है। उसको ना हमेशा कपड़े की कमी रहती है, पैसे की कमी रहती है, संसाधनों की कमी रहती है, उसका जीवन सेक्रीफाइस में गुजरता है।
और वो फिर बहुत मेहनत करता है, पढ़ता लिखता, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन जाता है और वो सक्सेस हो जाता है, तो वो अपने जीवन को, लाइफ ऑफ सक्सेस को जीता है। लेकिन जो चाहे कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट में हो जाए, सीईओ हो जाए, चपरासी हो जाए, कलेक्टर हो जाए, कितनी भी बड़ी पोस्ट में हो जाए, कितना भी अच्छा दुकानदारी कर ले, कितनी भी बढ़िया काम कर ले, लेकिन वो सक्सेस है तो वो किसी कोई कलेक्टर है तो वो किसी अपने दोस्त को कलेक्टर नहीं बना सकता, वो किसी अपने रिश्तेदार को कलेक्टर नहीं बना सकता। मतलब वो सक्सेस है तो दूसरे को सक्सेस नहीं दिला सकता। लेकिन यहाँ पे यदि आप प्लेटिनम हो तो दूसरे को डायमंड ले जा सकते हो। प्लेटिनम तो ठीक है, दूसरे को डायमंड ले सकते हो, दूसरे को एमराल्ड ले जा सकते हो। आप जितने सक्सेसफुल हो, उस सक्सेस से आगे अपनी डाउनलाइन को देखना चाहते हो। मैंने बात के बाद दूसरा कोई आदमी देखा, दूसरा कोई चीज देखी है जहां आदमी ये चाहता है कि हमारी जो डाउनलाइन हमारे साथ जुड़ी हुई है वो हमारे जैसी सफल हो जाए। पहली स्थान है, मैंने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। तो ये लाइफ ऑफ सक्सेस सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि जब हमारे साथ हमारी वजह से कई सारे लोगों के घर में खुशियां आती हैं और कई सारे लोग हमारे जीवन में जब हमारी वजह से सक्सेस होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आपके जीवन का कुछ महत्व है। आपके दुनिया से जाने की वजह से कई लोगों को कष्ट होता है। आज चाहे मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे जो हो, उनका अभी क्या हुआ, वो हमारे इस कोविड में बहुत सारी घटनाएं हुए, तो हमारा क्या कहते हैं, बहुत बड़ी जॉब में था, हमारा भांजा था, वो एक्सपायर हो गया 34 वर्ष की उम्र में। बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन उससे ज्यादा बहुत जबरदस्त दुख हुआ मुझको कि रोहित सरदाना एक्सपायर हो गए। बहुत जबरदस्त पत्रकार थे। तो क्या होता है, जब कोई आदमी समाज को कंट्रीब्यूट करता है तो उसके जाने का दुख होता है। तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि हम सब लोगों की वजह से कितने लोग सफल हैं। और एमवे ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक अंगूठा छाप व्यक्ति हो, चाहे पीएचडी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को वो लाइफ स्टाइल यदि वो तैयार है, खुद डिसीजन वो ले रहा है। और जैसा कि कहा था कि इस बिजनेस में स्टूडेंट भी सफल हो सकता है, कर्मचारी भी सफल हो सकता है, बड़े से बड़ा लीडर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी सफल हो सकता है। और वो जिस तरह का जीवन चाहे उस तरह का जीवन जी सकता है, बशर्ते वो खुद इस चीज को चयन कर ले। क्योंकि जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को करता हूँ, तो मैं 5 साल में 10 साल में सफल होऊंगा। कोई आदमी यदि इसको जॉब की तरह कर ले, कोई स्टूडेंट तय कर ले। अभी जब वो गए थे वहाँ ट्रिप गया था, स्विट्जरलैंड ट्रिप गया था, तो एक बहुत नवयुवक, वो 21 वर्ष की उम्र का था, वो ALS ट्रिप में गया था। मतलब एक स्टूडेंट चाहे तो एक इसमें सफल हो सकता है। बहुत सारे डायमंड्स हैं। उसके अलावा यदि कोई आदमी चाहता है कि मुझे एक ही वर्ष में सब कुछ चाहिए, तो वो 2 घंटे की जगह 8 घंटे देना शुरू करे। यदि कोई आदमी चाहे कि उसको मरने की फुर्सत है, उसको 5 मिनट की केवल फुर्सत है, तो 5 मिनट में 5 लोगों को फोन लगा दे, मनोज भैया की इस मीटिंग में लेके चला आए, हमारी मीटिंग ओपन मीटिंग की गुरुवार की होती है, इसमें लेके चला आए, 5 लोगों को हर बार बैठाए, तो 5 मिनट भी यदि समय है तो वो आदमी इस बिजनेस में प्लेटिनम और डायमंड जा सकता है, केवल मीटिंग में बुला करके। तो जबरदस्त तरीके से अपन इस बिजनेस में, जिस तरीके का बिजनेस हम करना चाहते थे, हमारे मन में था, उस तरीके का बिजनेस है। इस बिजनेस में हम अपने चेक को लिख सकते हैं कि हाउ मच जीरोज आई वांट, कितने हमारे चेक में कितने जीरो होने चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बात कहा करते थे, इट डजंट मैटर, की बहुत महत्वपूर्ण चीज कहा कहते थे। इस जीवन में आदमी क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं, योग्यता से महान नहीं बनता। इट डजंट मैटर हाउ मच क्वालिटी यू हैव, बट इट मैटर्स दैट व्हिच डिसीजन यू टेक। आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन आपको महान बनाता है। और ज्ञान तो आपको केवल आपका जीवन चलाता है। यदि आप डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्ञानवान थे, बहुत पैसे वाले थे, उनने लेकिन सही समय पे सही डिसीजन, इसके लिए हमारी अपलाइन अभिलाष पांडे हैं, वो जबरदस्त तरीके से प्लान दिखाते हैं कि सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो इस बिजनेस में ने हमें डिसीजन लेना सिखाया, प्रायोरिटी सिखाई। प्रायोरिटी सिखाने की वजह से उन्होंने बताया कि पहला नंबर ईश्वर का, दूसरा नंबर फैमिली का और तीसरा नंबर जॉब का है। इन तीनों के बाद कोई चीज नहीं है, चौथे नंबर हमारा एमवे का है। और यदि आप जॉब नहीं करते, कोई काम नहीं करते हैं, तो आपका तीसरी पोजीशन पे, तीसरी प्रायोरिटी पे बिजनेस है। ईश्वर के और परिवार के बाद इस बिजनेस को यदि आपने रख दिया, तो आपको जो दूरगामी पैसा मिलना है, वो पैसा भी घर चलाने के लिए 1,50,000 रुपए चाहिए, वो भी इस बिजनेस से आपको मिलने लगेगा। यदि आपने तीसरी प्रायोरिटी कैसे रखनी है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं,
बहुत सारे लीडर्स ने बताया है कि तीसरी जगह प्रायोरिटी रखने का मतलब है कि यदि आप भजन नहीं कर रहे हो, भगवान को दिल से याद नहीं कर रहे हो, ये बैठ के और माला जपना भगवान को जपना नहीं होता। भगवान के साथ जब आपका मन और मस्तिष्क कनेक्ट हो, यदि वो काम नहीं कर रहे हो, आप परिवार की कोई बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे हो, तो ये बिजनेस उसी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। और तीसरी प्रायोरिटी पे यदि आप इस बिजनेस को रखते हो तो पहले और दूसरे महीने से आप 50,000 रुपए महीने की इनकम पे जा सकते हो। और यदि आपके पास तीसरी प्रायोरिटी में रखने के लिए आपका करंट व्यवसाय या करंट जॉब है, तो आप इसको चौथी प्रायोरिटी में रख करके पार्ट टाइम 3 से 4 घंटा, 2 से 4 घंटा, हफ्ते में 5 दिन काम करके 1 साल में प्लेटिनम, 2 साल में एमराल्ड और 5 साल के अंदर डायमंड जा करके मैं आपको बता रहा हूं, जब आप डायमंड जाओगे तो 99.99% जिनको आप जानते हो उन सब लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे और आपकी जो सफलता है, किसी व्यक्ति को जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी सफलता आपकी तरफ से बैटिंग करेगी और आपके दोस्तों को खुश कर देगी, दुश्मनों को मात दे देगी, सहयोगियों का सहयोग कर देगी। मतलब वो आपकी सफलता, वो आपके लिए हर वो काम कर देगी जो आप खुद करना चाहते हो। और फिर फाइनली आप वो काम कर सकते हो जिस चीज को करने का, जिस काम को करने का आपका मन करता है। मैं ये बड़े मतलब दुखमन से कहना चाहता हूँ कि आदमी जीवन पर्यंत वो काम भर नहीं कर पाता है जो काम करने का उसका मन करता है। हमेशा वो काम करता रहता है दूसरे कुछ पराधीन सपने सुखना है, नौकरी होती है। और दुकानदारों की तो हालत और खस्ता, इस कोरोना काल में तो और ज्यादा खस्ता हो गई। दुकानदार तो खुद का नौकर होता है, उसको कोई मोटिवेट नहीं करता कि उसको 10 बजे दुकान खोलना हो, खुद अपना नौकर है, खुद समय पे आकर के वो दुकान खोलता है। तो पराधीन सपनों सुखना ही, पराधीनता में कभी सुख नहीं होता है। और आदमी जीवन पर्यंत चाहे जिस व्यवसाय को करे, जब तक वो पैसिव इनकम करने की है, चाहे नहीं है कि ये एमबे भर है पैसिव इनकम के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत 4-5 तो आप पेट्रोल पंप खोल लो, 4-6 तो आप मेडिकल कॉलेज खोल लो, बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो। यदि 150 करोड़ हो तो वो काम कर लो। और जब नहीं है 150 करोड़ काम करने का और फुर्सत नहीं करने की, तो ये मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके बिना 150 करोड़ लगाए, वो 150 करोड़ लगाने के बिजनेस का फ्लेवर आप यहाँ पे पा सकते हो। और आप वो काम कर सकते हो जो काम करने का आपका मन करता है, जबरदस्त एथिक्स के साथ, ईश्वर की कृपा के साथ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और कहते हैं यार कि बताओ यार, वो इतने बड़े अधिकारी हैं, उनको कैसे प्लान दिखाएंगे, वो कलेक्टर है, वो एसडीएम है, वो एसपी है। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप उनकी सैलरी पे गौर करेंगे तो वो बड़े आदमी नहीं है। आप उनकी सैलरी पे गौर करेंगे तो उनकी सैलरी का इतना जलवा नहीं है कि वो उनके अकेले का खर्च वहन कर सके। वो किसी दूसरी वजह से जलवे में है, जो करना हमारे धर्म में, हमारे हिसाब से हमें नरक में ढकेलने वाला काम है। तो कहने का मतलब, यदि कोई ईमानदार व्यक्ति है जो ईमानदारी से बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो आप उनके जीवन लाइफ स्टाइल को देख लीजिए। आज भी जब कोई जॉब करता है तो 90% लोग बड़ी ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं और उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। तो कहने का मतलब है कि आप बड़े पूरे पोस्चर के साथ कि नंबर 1 का काम करते हुए, नंबर 1 का काम करते हुए कोई आदमी शून्य से सृष्टि करने की योजना करता है, कोई आदमी शून्य से सड़क छाप से करोड़पति अरबपति बनने की बात कर सकता है, तो वो एमवे का व्यक्ति कर सकता है। मैंने अभिलाष जी से कहा कि अभिलाष जी, यदि ये मनी सर्कुलेशन का नहीं है, क्योंकि मैं जानता था पाइप चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हम जानते थे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होती है, और ये इतने एथिक्स के साथ बिजनेस होता है। तो मैंने अभिलाष जी से कहा कि अभिलाष जी, यदि मेहनत करके कोई काम हो सकता है तो मेहनत करने में अपन पीछे नहीं। 11वीं कक्षा में जब मैं स्कूल खोल सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो स्कूल चलाते हैं उनको समझ में आता होगा कि कितने सारे हेडक होते हैं, कितने सरदर्द होते हैं कि अपनी 11वीं कक्षा मैथमेटिक्स की पढ़ाई के साथ साथ कोई दूसरा काम करना कितना कठिन होता है। तो यदि मेहनत करके चड्डी को सर पे लगा करके छत्रसाल चौक पे खड़े रहने से यदि पैसा मिलता है, तो नंबर 1 का काम मैं कोई भी काम करने तैयार हूँ। नंबर 2 का भर छोड़ करके मेहनत का काम कोई भी करने तैयार हूँ। तो क्या आप बताओ क्या करना है? तो उनने बताया कि ऐसा करना है, क्योंकि बहुत सारी हमने जीवन में प्रतिज्ञाएं करके रखी थी और प्रतिकूल प्रतिज्ञाओं की वजह से अपन पार्ट टाइम में बिजनेस
ये कर रहे हैं और धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। हमारी टीम में जबरदस्त लीडर आ रहे हैं, हमारी रोज स्पॉन्सरिंग हो रही, हमारी बहुत सारी पीवी हो रही है, हम एमरल्ड बन चुके हैं और हम डायमंड बन गए हैं, ऐसा महसूस करते हैं। और हम बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर, हमारी टीम में बहुत सारे लोग डायमंड जाने वाले हैं। डॉक्टर देवेश जी ने इतना अच्छा प्लान दिखाया, मैं जानता हूँ वो बहुत जल्दी डायमंड जाएंगे। आज तो उनका रूप देख करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमें ये वो एक जोश आया कि यार अपन को जबरदस्त तरीके से ऐसे बहुत सारे लीडर और तय करने और अपनी टीम में और बहुत सारे लोगों को सफल करना है। थैंक्स एंड बैक टू द लोकल होस्ट। थैंक यू। अरे क्या बात है प्रवीण जी, बहुत जबरदस्त। आज तो मैं आप सभी लीडर जो सुन रहे हैं, मैंने एक अपनी सुपर 30 की एक लिस्ट बना रखी है ना, और जिसमें मैं 30 लोगों को चुन रहा हूँ अपनी टीम से, और उस सुपर 30 में आज देवेश जी और प्रवीण जी ने अपना नाम लिखवा लिया है, और ये एक बड़ी खुशी की बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आज। हाँ बिल्कुल, आप लोग मेरी सुपर 30 में आ गए हो, प्रवीण जी और देवेश जी, है नहीं। मैंने एक जो लिस्ट बना रहा हूँ सुपर 30, मानो उन 30 लोगों को जिनके साथ मुझे डायमंड जिनको ले जाना है। तो आई होप, मैं सबको चाहूंगा कि मुझे सुपर 30 जगह सुपर 60 ग्रुप बनाना पड़े, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन अभी सुपर 30 में बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया रहा आज का प्रोग्राम था, और मुझे सबसे अच्छी कुछ बातें हैं जो प्रवीण की अच्छी लगी। प्रवीण ने जो बताया कि मुझे बहुत सारे चैलेंज आए थे इस बिजनेस को करने के बाद, और नो डाउट कि जब भी कोई अच्छा काम करते हो तो भगवान परीक्षाएं लेता है और चैलेंजेस तो आते हैं। लेकिन प्रवीण ने बोला कि मैंने उन चैलेंजों को ओवरकम कैसे किया। मैंने अपने अपलाइन की बात मानी, अपने अपलाइन का जो गाइडेंस था, उन्होंने बोला कि यदि सामान गुम गया है, माने आप डायमंड जाने वाले हो, उन्होंने उस पर शक नहीं किया। तो मेरे ख्याल से जो नए लोग आज इस प्लान को सुन रहे थे, उनको मैं यही बोलूंगा कि प्रवीण जी का जो बताने का मकसद था कि हमने बिजनेस किया एक अपनी जॉब के साथ में, फोर्थ प्रायोरिटी के बारे में बताया कि यदि आप इस एमबीए बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो आपको इसको प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगी। भले आप फोर्थ प्रायोरिटी दें या थर्ड प्रायोरिटी दें, लेकिन यदि थर्ड प्रायोरिटी देते हैं तो जल्दी इनका मान लग जाएगी। फोर्थ प्रायोरिटी देते हैं, पार्ट टाइम में करते हैं, तब भी आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर सकते हैं। प्रवीण जी ने आज बताया। दोस्तों आज की जो मीटिंग थी बहुत ही सफल और सक्सेस लोगों ने, जो ऑलरेडी बहुत सफल है अपनी जिंदगी में। देवेश गंगेले को मैं जानता हूँ, देवेश एंड प्रियंका गंगेले को, इज ए वेरी सक्सेसफुल कपल। आज मैं प्रवीण और सानू जी को जानता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सफल हैं। आज हमारे बुंदेला जी हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारे भाई हैं वो, और वो बहुत अपने जिंदगी में सफल हैं। उसके बाद इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप आज जो पहली बार जुड़े थे, आप लोग निर्णय लीजिएगा, अपनी अपलाइन की बात मानिएगा, अपनी प्रायोरिटी को सेट करिएगा, एमबीए को प्रायोरिटी दीजिएगा। मैंने देखा है कि जो लोग एमबीए बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, वो लोग इस बिजनेस को नहीं कर पाते, जबकि वो बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत जुझारू होते हैं। लेकिन गलती ये कर देते हैं कि उनकी प्रायोरिटी में, उनकी प्राथमिकता में एमबीए कहीं नहीं होता है, और यदि प्राथमिकता में एमबीए है तो आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं हम लोग संडे को। और मैं फिर एक बार बोलूंगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, यानी आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि आपके गांव वालों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है या आपके पड़ोसी ने मास्क लगाना बंद कर दिया तो आपको मास्क लगाना बंद करना है। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, अपना सैनिटाइजर की बॉटल पे बॉटल खर्च करिए। आप जितनी ज्यादा सैनिटाइजर आप यूज करेंगे उतने ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का इस वक्त पे बहुत महत्व है। वही लोग कोरोना की चपेट में आते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। और संडे के दिन मिल रहे हैं बहुत एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ, और अगली ओपन मीटिंग होगी वो भी बहुत धमाकेदार होगी। और जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही है मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से बोलने चाहूंगा। जो लोगों ने हेल्थ कम्युनिटी में अपना हिस्सा ले रखा है, जो लोग हेल्थ कम्युनिटी के हिस्से हैं, मैं उन सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि आपको एक मॉडल बन के दिखाना है, आपको एक रोड मॉडल बन के दिखाना है कि मैंने हेल्थ कम्युनिटी में हिस्सा लिया था और आज मेरे अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन आया। ठीक है ना। और ये यदि आप नहीं करते हैं तो आप सिर्फ नाम के लिए यदि हेल्थ कम्युनिटी में है मेरे भाई, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उस पर अप्लाई करिए। एक एक चीज सुबह उन्होंने बताया है कि आपको ये लेना है, माने वही लेना है।
ठीक है ना। फिर दोपहर में उन्होंने बताया कि आपको ग्रीन टी लेना है, आपको 2 रोटी खाना है, आधी प्लेट चावल खाना है, 1 प्लेट दाल खाना है, तो वही खाना है। आप बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। मैं बता दूं आपके लिए, हमें एक रोड मॉडल बन के दिखाना है कि जब तो लोगों को समझ में आएगा, अगली जो हेल्थ कम्युनिटी बनाएंगे हम, उसमें लोगों की होड़ लगना चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं, अगली जो हेल्थ कम्युनिटी बनाऊंगा उसमें सिर्फ जो सीटें रहेंगी 100 सीट रहेंगी। आप ये मत सोचिए कि हम सबको रख लेंगे, 100 सीट रहेंगी और उनसे लिखित में लिया जाएगा कि आपको हम जो बताएंगे वो फॉलो करोगे तो ही हम आपको रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें हेल्थ कम्युनिटी के ऊपर बात करना है, और हमें एक ऐसी नहीं, हम भले 2 पार्ट में बनाएंगे लेकिन हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमने अपने अंदर परिवर्तन। देखो मैं बता दूं, दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है, यदि हम सुधर गए तो पूरा दुनिया सुधर गई। यदि हम स्वस्थ हैं तो पूरी दुनिया स्वस्थ है। यदि हमारी फोटो पे माला टंगी हुई है तो पूरी दुनिया में स्वर्ग लुट जाए, कोई काम का नहीं है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। तो आपका स्वस्थ होना, हेल्थ कम्युनिटी में आप हीरो रहेंगे। आपको सीखना है, जो लोग ब्यूटी अचीवर्स हैं, जिनकी ब्यूटी की क्लास चल रही है, मैं उन सबसे बोलूंगा कि आप उस क्लास को बहुत सीरियसली अटेंड करें। आप नोट्स बनाएं। हम लोग आज हमारी ब्यूटी की क्लास होती है 6 से 8, हम तीनों लोग पार्टिसिपेंट उसमें, तो हम ये भी कर रहे थे वहां ब्यूटी क्लास। आपको सीखना है और आपको रोल मॉडल बन के अपनी टीम को वो सब चीजें सिखाना है। तो मैं यहाँ पे लोगों से बोलूंगा कि हेल्थ कम्युनिटी को सीरियसली लें। यदि आपने सिर्फ 2 बाव बंडल खरीद के और वो मीटिंग अटेंड करके और आप रोज सुबह शाम दबा के खा रहे हो और वही कर रहे हो, तो आप ये अपने साथ, मैं बता दूं कि दुनिया के साथ आपकी क्या इमेज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आदमी अपने प्रति ईमानदार नहीं है वो कभी किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता है। तो हेल्थ कम्युनिटी को बिल्कुल सीरियसली, 3 महीने की बात है, हम चाहते हैं कि आप एक अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बन के सामने आए। थैंक यू दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड, लव यू।